आपले चाहते पण वाट बघत असतील ना. दीपक, माझा ऑडिओ गेलाय. मी म्यूट केलेलं. 2 मिनिटं. आता होतं? यस सर. जय हिंद दोस्तों. आज के एपिसोड में आप सभी का स्वागत है. आज पांचवा एपिसोड है ड्रेसिंग ग्रुपिंग की बातें का, और इस एपिसोड का सूत्र संचालन सौरभ रवालिया जी करेंगे. नमस्कार दोस्तों. ऑल इंडिया क्रिकेट एसोसिएशन फॉर फिजिकली चैलेंज की तरफ से इस 5वें एपिसोड ड्रेसिंग रूम की बातें में आप सभी लोगों का स्वागत है. आज के हमारे जो ऑनरेबल गेस्ट है वो पाकिस्तान डिसेबल क्रिकेट एसोसिएशन के ऑनररी सेक्रेटरी श्री अमीरुद्दीन जी अंसारी है. तो आई वेलकम अमीरुद्दीन जी, आपका इस शो में स्वागत है. वेलकम दीपक. या एंड आज का जो शो है, ये शो चालू करने के पहले कल एक बहुत स्पेशल न्यूज हम सब खिलाड़ियों के लिए एक स्पेशल न्यूज आई थी बीसीसीआई की तरफ से कि बीसीसीआई ने जो हमारे प्लेयर्स के लिए वर्ल्ड सीरीज जीतने वाले प्लेयर्स के लिए जो कैश अमाउंट अनाउंस किया था, कल हर प्लेयर्स के खाते में जमा हो चुका है. तो उस विषय में मैं पहले तो एक बीसीसीआई ऑफिशियल्स जो है हमारे प्रेसिडेंट सौरभ गांगुली जी, फिर सेक्रेटरी जय शाह जी जिन्होंने एक स्पेशल एफर्ट लिया था बीसीसीआई की तरफ से, सबा करीम जी जिन्होंने एप्लीकेशन में भी बहुत बड़ा काम किया था. मैं उन सब मेहरबानों का शुक्रगुजार हूँ. और मैं स्पेशल थैंक्स बोलना चाहूँगा जो हमारे AICAPC के कुछ मेंबर्स हैं जिन्होंने बहुत एफर्ट लेके ये चीज़ हैपन होने में मदद की है. वो हमारे प्रेसिडेंट है करसन गावरी सर, हमारे वाइस प्रेसिडेंट श्री प्रसाद देसाई सर, एंड स्पेशल थैंक्स टू विनोद देशपांडे सर जिन्होंने बहुत फॉलोअप करके वो चीज़ रियल में लेके आए. और अनदर पर्सन जो हमेशा प्लेयर्स के साथ, प्लेयर की भावनाओं के साथ और जुड़े हुए हैं, श्री अनिल जोगड़ेकर सर जी. ये सभी का मैं शुक्रगुजार हूँ प्लेयर्स की तरफ से, आईकैड की तरफ से. तो यह एक बड़ा अचीवमेंट है आईकैड के लिए. To forget Wadekar sir. Absolutely. Wadekar family. Absolutely. और हमारी संस्था का जिसने संस्थापन किया था वो श्री अजित वाडेकर सर जी, जिन्होंने ये नींव रखी थी जो अभी यहाँ तक पहुंची है बच्चों के सम्मान की तरफ. और जो ये जर्नी में उनकी फैमिली पूरी हमारे साथ थी, मिसेस रेखा वाडेकर जी, मिसेस कश्मीरा वाडेकर जी, और श्री हमारे तब के तत्कालीन प्रेसिडेंट श्री अशोक वाडेकर सर, जिन्हों के मार्गदर्शन में हमने ये गोल अचीव किया है. तो मैं उनको भी थैंक्स कहना चाहूँगा AICAPC की तरफ से. आज का प्रोग्राम शुरू करने के पहले मैं आपको एक इंट्रोडक्शन दे दूं कि आज के हमारे गेस्ट है श्री अमीरुद्दीन जी अंसारी, जो कि ऑनरेबल सेक्रेटरी है पाकिस्तान डिसेबल क्रिकेट स्पोर्ट्स के. नमस्कार अमीरुद्दीन जी. गुड इवनिंग एवरीबॉडी. दीपक और देसाई साहब एंड मिस्टर कुलकर्णी, welcome and thank you very much to giving me the opportunity to discuss about the PD cricket
especially in India and throughout the world. Your program is really a wonderful program. थैंक यू अमीरुद्दीन जी। तो आपका भी इस परिवार में, आपका इस शो में स्वागत है। अमीरुद्दीन जी, आप प्लीज हमें थोड़ा सा आपके जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है फॉर डिसेबल, उसके जर्नी के बारे में कुछ बताइए, जो जहां से चालू हुई थी और आज जो वर्ल्ड सीरीज खत्म हुआ, वहां तक के जर्नी के बारे में आप प्लीज थोड़ा सा ब्रीफ करिए, ताकि आपके एफर्ट्स भी सब लोगों को पता चले, आपकी आइडेंटिटी, आपका ये आपका काम लोगों को पता चले। ठीक है, थैंक यू दीपक। सबसे पहले तो ये जो जर्नी के बारे में आपने पूछा है ना, तो जैसे भी आपने कहा कि कल आप लोगों के लिए एक बड़ी खुशखबरी थी कि बीसीसीआई ने अपने के प्लेयरों को इंसेंटिव दिए हैं। तो कल जैसा आपको खुशी हुई, इस तरह मुझे भी खुशी हुई है। और ये जर्नी का एक और बड़ा लैंडमार्क अबूर किया है हमारे पीडी प्लेयरों ने। हमारी जो स्टार्टिंग है दीपक और कुलकर्णी भाई और डिसाइज भाई, वो थी हमारी 2007 में। हमारे दोस्त भी थे, मेरे बॉस भी थे, सलीम करीम साहब ना, जो खुद फिजिकल डिसेबल थे, हैं बल्कि अभी वो। तो वो उनके साथ मेरी एसोसिएशन थी और मैं उनके बेटे को थोड़ी क्रिकेट कोचिंग भी करता था। तो उनका एक आइडिया था कि जिस तरह से तमाम लोगों को अपॉर्चुनिटी है क्रिकेट खेलने की, तो क्यों नहीं कि डिसेबल लोगों के लिए होना चाहिए। थोड़ा सा और पीछे जाना पड़ेगा, आप लोगों के इल्म के लिए भी मैंने कभी बताया नहीं है कि मैं फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हूँ पाकिस्तान से। और तकरीबन 20 साल का मेरा क्रिकेट एक्सपीरियंस है। 12 साल मैंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली है पाकिस्तान में, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं पाकिस्तान के कैंप तक गया हूँ। तो काफ़ी क्रिकेट खेली है मैंने, बांग्लादेश में भी प्रोफेशनल क्रिकेट खेली है, इंग्लैंड में भी खेली है। इसके अलावा मैं पिछले 15 साल से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए एज ए मैच रेफरी भी काम कर रहा हूँ। तो साथ में जब ये सब चीज़ें पैदा हुई, तो कुछ मुझे ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से भी मैंने प्राइवेट, हमारे लोकल कराची में एकेडमी थी, वहाँ भी मैंने क्रिकेट की एडमिनिस्ट्रेशन में काफ़ी काम किया था। आप ये जानते होंगे, बल्कि यकीनी तौर पर जानते होंगे कि पाकिस्तान दुनिया के क्रिकेट के सबसे पहली हैट्रिक करने वाले जलालुद्दीन साहब जो है, वो मैं उनके डिपार्टमेंट में कस्टम्स में खेलता था। तो वो टीम हमारी थोड़ी सी जब ऑफ सीजन हुआ तो उन्होंने एकेडमी लगाई, मुझे उन्होंने वहाँ एज एन एडमिनिस्ट्रेटर रखा। तो वहाँ से मैंने तमाम वो चीज़ें सीखी। तो मेरा क्रिकेट एक्सपीरियंस, एडमिनिस्ट्रेशन, वो सारी चीज़ें लेकर के जब सलीम करीम साहब ने मुझसे मेरी बातचीत हुई, तो उन्होंने कहा फिजिकल डिसेबल लोगों के लिए भी प्लेटफॉर्म होना चाहिए। तो मैंने कोशिश की, मेरे साथ मेरे एक और कुलीग है बहुत ज़बरदस्त है, कराची में काफ़ी क्रिकेट ऑर्गेनाइजर है, आप भी उससे मिले हैं, मोहम्मद निज़ाम साहब। तो हम दोनों ने या तीनों ने मिलकर ये सिलसिला 2007 में कराची में शुरू किया। तो लोग हैरान थे ये सब क्या चीजें हो रही है, मगर अल्हम्दुलिल्लाह इस पहले ही हमारे जो एक ट्रायल सेशन रखा था कराची में, हमें तकरीबन 14 प्लेयर मिले, और 14 में दीपक तमाम कैटेगरी मिल गई, यानी कि विकेट कीपर भी मिल गया, फास्ट बॉलर भी मिल गया, लेफ्ट आर्म स्पिनर भी मिल गया, बैट्समैन भी मिल गया। तो सलीम करीम साहब जो थे खुद वो बैट्समैन थे। तो हैरान से हुआ। फिर वो हमारे यहाँ का एक बहुत मशहूर टीवी चैनल है, उन्होंने उस पहले ही ट्रायल को इतना प्रमोट किया कि एकदम से इतना अंदाजा नहीं था कि इतनी एक ऐसी चीज जो समझ लें नामुमकिन को मुमकिन करने जा रही थी। मैंने बताया ना कि भाई से फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, मैं इमेजिन नहीं कर सकता था कि एक फिजिकल डिसेबल क्रिकेट खेलेगा। तो उसको जब शुरू में स्टार्ट किया, वो ट्रायल हुए, फिर एक लोकल एकेडमी की टीम की अंडर 15 से मैच खेला। वो दिन मुझे, मैं लाइफ में कभी नहीं भूलूंगा कि जब फिजिकल डिसेबल लोग नॉर्मल लोगों से क्रिकेट खेल रहे थे 2007, ये मार्च फरवरी का महीना था, यूबीएल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पे। हाँ, तो मेरे आंसू नहीं रुक रहे थे यार, ये क्या सीन है कि किसी के मतलब डिसेबिलिटी के बावजूद नॉर्मल लोगों से कम्पीट कर रहे हैं और प्रॉपर क्रिकेट खेल रहे हैं। वो लम्हा मेरे लाइफ में शायद दोबारा ना है, कमाल चीज था वो। वहीं से वो चीज चेंज हुई, और फिर वो नॉर्मल लोगों से खेलते हुए फिर हमने पूरे पाकिस्तान में लोगों से इंटरेक्शन किया। कराची की टीम बना के पूरे पाकिस्तान में जब गए हैं, तो लाहौर से जावेद अशरफ साहब हैं, मुल्तान से जमील कामरान साहब हैं, और दूसरे लोग इस्लामाबाद से सभी अदब साहब थे हमारे। उन सब ने इतना कोऑर्डिनेशन किया, और तब में हम लोगों ने कहा जैसे आपने टीम बनाई, हम भी अपनी टीम बनाएंगे। तो जस्ट आफ्टर ईयर 2008 अगस्त में पाकिस्तान में 8 शहरों की फिजिकल डिसेबल टीम बनी, और हमने पहली नेशनल चैंपियनशिप कराई कराची में। तो वो एक अजीब सी बात हो गई है। टूर्नामेंट की जो बहसीत क्रिकेटर हम जो उसको देखा था, मैंने तकरीबन वही चीजें
कोशिश की कॉपी करने की जो एक फर्स्ट क्लास टीम को मिलती है, और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें हम कामयाब भी हुए। उस वक्त के हमारे फॉर्मर कैप्टन मुइन खान हमारे मैच में आए थे, वो बड़ा अप्रिशिएट किया और काफी अच्छा प्रोग्राम रहा था हमारा। एक नई चीज पैदा की थी हमने कि फिजिकल पूरे पाकिस्तान से टीमें कराची में जमा हुई और टूर्नामेंट हुआ बाकायदगी से, बड़ा अच्छा, खासतौर से कराची के और पाकिस्तान के मीडिया ने इसको बड़ा हाइप दिया। फिर वो सिलसिला नेशनल चैंपियनशिप तक चला, फिर उसमें से और प्योरीफाई होकर पेंटेंगुलर का कराया हमने 2010 में नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के तामुन से, जिसमें फॉर्मर क्रिकेटर इकबाल कासिम साहब हमारे साथ आए, तो ये सिलसिला शुरू हुआ। बट 2010 में हमने जो फॉर्मर एक पाकिस्तान के बड़े जबरदस्त अंपायर है महबूब शाह साहब, उनसे हमारा इंटरेक्शन हुआ। उन्होंने कहा यार क्यों नहीं इस टीम को प्रमोट करने के लिए, आप जब टीम में इतनी पोटेंशियल है कि नॉर्मल लोगों के साथ क्रिकेट खेल सकती है, तो क्यों ना इसको हम पाकिस्तान से बाहर लेके जाए। तो 2010 में पाकिस्तान डिसेबल क्रिकेट टीम ने जो है ना मलेशिया और सिंगापुर का दौरा किया और वहां नॉर्मल लोगों से मैच खेले। 6 मैच खेले दीपक, 6 में से 3 मैच जीते और 3 मैच हारे नॉर्मल लोगों से, नॉर्मल सर्कमस्टांसेस। तो वहां से बड़ा बूस्ट मिला हमारे एसोसिएशन को, और खासतौर से सलीम करीम साहब को, मुझे कि यार ये तो बड़ी जबरदस्त चीज है। फिर जो हमारी रेगुलर एक्टिविटीज है हर साल, जैसे नेशनल चैंपियनशिप है, हर 2 साल के बाद हमारा नेशनल चैंपियनशिप हो रही है आज तक, और हर साल हमारा एक पेंटेंगुलर का टूर्नामेंट प्रोविंशियल बेस होता है। 2011 में, ये भी याद है, जनवरी में किसी के जरिए हमारा राब्ता हुआ इयन मार्टन से, जो इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड के डिसेबिलिटी मैनेजर है। उनसे हमारी मीटिंग सेट हुई आईसीसी के हेड ऑफिस में दुबई में। मैं वहाँ गया और उनसे हमारी मीटिंग हुई, तो हमारा बड़ा डिस्कशन हुआ क्लासिफिकेशन के ऊपर, और हमने जो स्ट्रक्चर बनाया हुआ था जिसमें हम 3-4 साल से काम कर रहे थे उस वक्त, उसके ऊपर बड़ा आर्गुमेंट के बाद उन्होंने भी फॉलो किया और राजी हो गए। ऐसी एक टीम जो है इंग्लैंड में बनेगी और पाकिस्तान की टीम के साथ 2012 में हमने सीरीज खेली आईसीसी एकेडमी में। बहुत सारी बातें होती है, मगर एक टर्निंग पॉइंट था इंग्लैंड की नेशनल टीम और पाकिस्तान की नेशनल टीम ने 2012 में दुबई में आईसीसी एकेडमी में बकायदा सीरीज खेली, 3 T20 और 3 ओडीआई, जिसमें उस वक्त आईसीसी चीफ एग्जीक्यूटिव हारून लोगार्ड साहब थे, डेव रिचर्डसन थे, पाकिस्तान से पाकिस्तान के चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड जका अशरफ साहब थे, फिर वहाँ के लोकल मकबूल दुआ साहब थे दुबई स्पोर्ट्स सिटी के। बहुत जबरदस्त सीरीज हुई थी, अनबिलीवेबल, और क्वालिटी क्रिकेट थी। तो वो एक बूस्ट हुआ 2012 में इंटरनेशनल हवाले से, फिर वही दोबारा रिपीट हुआ 2014 में। फिर 2015 में हमसे एक और अच्छा काम हुआ कि जब ये इतनी एक्टिविटी हुई है, तो आपसे भी शायद हमारा राब्ता हुआ है, इंडिया से 3-4 मुख्तलिफ एसोसिएशन से हमारा राब्ता हुआ, फिर अफगानिस्तान से राब्ता हुआ। तो अफगानिस्तान से डॉक्टर मसूद हैं, उनसे राब्ता हुआ, उनसे हमारी बड़ी कम्युनिकेशन हुई। तो फिर हमने कहा आप ऐसा है कि आप हमारे पास आगे खेलें। ये ये जो सीरीज हुई हमारी पाकिस्तान अफगानिस्तान की, ज्यादा डिस्कस नहीं हुई फ्यूचर में, बट पाकिस्तान में उस पीरियड के अंदर अफगानिस्तान की टीम के आकर के इंटरनेशनल सीरीज खेलना नेशनल स्टेडियम कराची में विद द सपोर्ट ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, और वो मैचेस लाइव टेलीकास्ट हुए थे पाकिस्तान के स्पोर्ट्स चैनल के ऊपर। एक मतलब अजीब सा फीलिंग थी कि एक डिसेबल लोगों की इंटरनेशनल सीरीज पाकिस्तान में हुई, उन हालात पे जो आज तक हमारे यहाँ प्रॉब्लम है, जब इंटरनेशनल टीमों का मामला नहीं हो रही थी क्रिकेट। तो हमने वो सीरीज कराई, अफगानिस्तान ने पार्टिसिपेट किया, आउटस्टैंडिंग सीरीज हुई। फिर आपको इल्म है, हमसे आपकी हमारी उसी साल मुलाकात हुई बांग्लादेश में। तो उससे पहले आईसीआरसी के लोगों से मेरी मुलाकात हुई थी, कराची आए थे वो लोग। तो ये डिस्कस हुआ था उससे हमारा कि भाई आप जब फिजिकल डिसेबल लोगों के लिए रिहेबिलिटेशन की बात करते हैं, तो क्यों ना एक ऐसा गेस्चर बनाया जाए जिसमें दुनिया भर के लोगों को आप ये क्रिकेट खिलाएं। ना सिर्फ उनके रिहेबिलिटेशन होती है, बल्कि सोसाइटी में एक मकाम पैदा होता है, और अल्हम्दुलिल्लाह वो मकाम पैदा हुआ 2015 में। तो जो बांग्लादेश का टूर्नामेंट था, आउटस्टैंडिंग टूर्नामेंट, और बांग्लादेश बीसीबी को और वहाँ आईसीआरसी को जितनी भी मुबारकबाद पेश की जाए कम है। वो लम्हात में नहीं बोलता, इसलिए कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश अवेलेबल थी ओपनिंग सेरेमनी में, आपने भी देखा, हमने भी देखा। तो हमारे प्लेयरों को, अच्छा मैं बार बार हमारे प्लेयर इसलिए कह रहा हूँ कि पूरी दुनिया के प्लेयर हमारे अपने प्लेयर हैं। तो उन प्लेयरों को प्राइम मिनिस्टर आकर के जब इंकरेज करेगी बांग्लादेश वालों को, चीज ने किया उन्होंने, ऑनरेबल हसीना वाजिद ने, बड़ा मोटिवेशन हुआ, मुझे यकीन हो गया कि वो फिर ये क्रिकेट आगे जाएगी। आउटस्टैंडिंग टूर्नामेंट था बांग्लादेश में,
तो क्लास टूर्नामेंट हुआ, जो भी सपोर्ट थी आईसीआरसी ने की। कुछ मैचेस तो शायद आपको भी याद होगा, बहुत क्लोज मैचेस हुए थे शायद। जी लकली वो पाकिस्तान इंग्लैंड का फाइनल हुआ, तो वो भी पाकिस्तान हारा, इंग्लैंड जीता पहली दफा। तो जीत हार की तो खैर लंबी स्टोरी है, वो तो हार होती है। बट जैसे आपने बताया कि उसके बाद 2016 में पाकिस्तान, इंग्लैंड और बांग्लादेश ने दुबई में भी सीरीज खेली, वो भी पाकिस्तान ने जीती और उसका फाइनल दुबई स्पोर्ट्स स्टेडियम में हुआ। आउटस्टैंडिंग मैच, मतलब नाकाबिले यकीन मैच, इतना क्वालिटी मैच पाकिस्तान इंग्लैंड के दरमियान 2016 में दुबई स्पोर्ट्स स्टेडियम का फाइनल खेला गया, जबरदस्त मैच हुआ था। तो पाकिस्तान जीता वो। फिर उसके बाद नेक्स्ट इंटरनेशनल सीरीज हुई है 2018 में, पाकिस्तान, बांग्लादेश और इंग्लैंड में। जब इंग्लैंड जाकर के क्रिकेट खेलना और इस तरीके से फैसिलिटेशन दी है वहां पर इंग्लैंड और वेस्ट क्रिकेट बोर्ड ने, 2018 की बात कर रहा हूँ, तो यकीन हो गया कि ये प्लेयरों की जो पोटेंशियल है ये बहुत आगे जाने वाली है। और फिर 2019 में हमने देखा कि आपका पहले वर्ल्ड सीरीज हुई, तो इतनी आउटस्टैंडिंग क्रिकेट वहां पर देखने को मिली, खास तौर से जो इंडियन टीम ने, जो इंडिया पाकिस्तान मैच था। शायद सी बात है कि दुनिया में कुछ भी करें आप, जैसे भी क्रिकेट हो, इंडिया पाकिस्तान का मैच होगा तो फीलिंग ही कुछ और होती है। उस मैच का हमें भी इंतजार था। आउटस्टैंडिंग मैच मेरे ख्याल से हुआ, और वो वाकया मैं नहीं भूलता, अपने कोचेस के साथ में बैठा हुआ था। 160 रन का टारगेट था, ऐसे ही कुछ, थोड़ा सा फिगर याद नहीं मुझे। तो जो इंडियंस आपकी टीम के ओपनर्स थे वो खेल रहे थे, तो 2 ओवर में या 4 ओवर में शायद कुछ कम रन थे, 10 या 11 रन थे, वो रोक रहे थे और लेफ्ट कर रहे थे बॉलें। तो मैंने अपने कोचेस को कहा, मैंने कहा यार ये किस टाइप के प्लेयर हैं, ये तो खतरनाक प्लेयर लग रहे हैं। ये T20 में गेंदे लेफ्ट कर रहे हैं और रोक रहे हैं, ये तो मुझे कोई अच्छी चीज नहीं आती। मगर वो जो उसके बाद के 4 ओवर हैं जो उन बच्चों ने खेले, आपके प्लेयरों ने, क्वालिटी आउटस्टैंडिंग। क्रिकेट को समझ के खेलना एक बहुत बड़ी बात है। और जाहिर हो गया कि आप एक T20 में इतना नहीं होता, मगर इतने कमांड के साथ खेला गया वो मैच, तो हमारे बहुत अफसोस हुआ। मगर जब वो बच्चे खेले आपके ओपनर्स, तो मैं फिर ये कह रहा हूँ कि वो सारी जो मेरी 2007 से हमारी कोशिशें थी, उस मैच में या उसके बाद फाइनल मैच में और पूरे टूर्नामेंट में, जो एक एक्टिविटी हुई दुनिया भर में, दुनिया ने इसको देखा। और मतलब बंडल ऑफ थैंक्स है इंग्लैंड एंड वेस्ट क्रिकेट बोर्ड को, उनके सीईओ को, टॉम हॉरिसन को, जो आए भी थे फाइनल में। ऐसी फैसिलिटीज, ऐसी क्रिकेट और होम ऑफ क्रिकेट इंग्लैंड में खेलना, ये सारे मेरे वो तमाम सफर हैं जो लास्ट अगस्त में जो हुए हैं। अनबिलीवेबल है दीपक भाई, नाकाबिले यकीन है। तो और इतनी खुशी होती है कि हद नहीं। सिमिलरली जो हमारे पाकिस्तानी प्लेयर हैं, जिन्होंने 2010 से लेकर के 2007 से लेकर के 2020 तक जो क्रिकेट खेली है, डोमेस्टिक या इंटरनेशनल, ऐसे ऐसे वाकयात हैं कि ऐसे ऐसे ऐसी ऐसी परफॉर्मेंसेज है कि जो बहैसियत फर्स्ट क्लास क्रिकेटर मैंने खुद नहीं देखा। नेशनल स्टेडियम कराची में एक हमारे प्लेयर हैं मुल्तान के, उन्होंने एक नेशनल चैंपियनशिप के मैच में छक्का मारा, वो स्टेडियम के बाहर मारा, छत के ऊपर। तो ये डिसेबल लोग, फिजिकल डिसेबल लोग, और क्रिकेट जिसको आप कहते हैं कि फिटनेस का बड़ा मामला होता है। मैं फिर कहता हूं और बार बार मैंने कहा है कि ये इतना जबरदस्त एक मैसेज है तमाम दुनिया के स्पोर्ट्स फैनों के लिए और क्रिकेटर्स के लिए, कि वो आदमी जिसके साथ एक जेन्युइन प्रॉब्लम है और कमी है, उसके बावजूद वो क्रिकेट जैसा गेम परफेक्ट खेल रहा है, और अभी इनिशियल स्टेज पे खेल रहा है, उसको फैसिलिटीज नहीं है। तो इसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है, चाहे वो कहीं का भी प्लेयर हो, अफगानिस्तान का हो, इंडिया का हो, इंग्लैंड का हो, पाकिस्तान। तो एक मोटिवेशनल है, एक ऐसी चीज है जिसको करने के बाद, और खास तौर से अभी ये वर्ल्ड सीरीज होने के बाद, मेरी फीलिंग तो बहुत सेटिस्फाई है, मैं बहुत खुश हूँ। और जिस तरीके से क्रिकेट खेली गई वहां पर, और जो इनका फ्यूचर है बहुत शानदार है। थोड़ा सा लंबा हो गया, मगर वो चीजें सम अप करने में जरा मतलब आउटस्टैंडिंग स्टफ है बहुत। तो ये तमाम प्लेयर हैं, ये कम्युनिटी जो है ना, ये तमाम आउटस्टैंडिंग। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू अमीरुद्दीन जी, ये आपकी तरफ से एक हमारे 2 कॉम्प्लीमेंट्स थे
जबकि एक 2015 के जो आईसीआरसी की टूर्नामेंट हुई थी बांग्लादेश में, मैं भी इंडियन टीम का उस समय एक पार्ट था। जी बिल्कुल। तो मैंने देखा है वो तब में भी आपकी जो टीम थी उसकी तालीम बिल्कुल परफेक्ट थी, बहुत बढ़िया टीम थी। और फाइनल जो हुआ था इंग्लैंड और आपके बीच में, दैट वाज आल्सो रिमार्केबल। वो यानी बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ था कि वन साइडेड हुआ था, दोनों टीम बहुत जबरदस्त थी, जबरदस्त खेली थी। जैसे आपने बताया कि 2019 की जो अगस्त के वर्ल्ड सीरीज में इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ था, वैसे कि इंडिया पाकिस्तान का मैच कोई भी किसी भी किस्म का हो, ये नहीं है कि नॉर्मल क्रिकेट हो या पीडी क्रिकेट हो, वो तो कोई भी, मैं तो बोलता हूँ कोई भी गेम हो तो वहाँ पे वो एक टशन देखने को मिलता है, एक जिगर देखने को मिलता है। हालांकि हम प्लेयर्स तो एक दूसरे के बहुत क्लोज होते हैं, फ्रेंड्स ही होते हैं, पर वो जो गेम का माहौल होता है वो बहुत बढ़िया होता है। और जैसे आपने बोला Yes. 4 ओवर इंडिया के प्लेयर्स कुछ रोक के खेल रहे थे, यानी वो सेंसिबल गेम था और वो बाद में वो गेम कैरी करके गए। उसके बारे में हम लोग सुलक्षण कुलकर्णी सर से थोड़ी देर के बाद बात करेंगे जरूर। टाइम वी विल डेफिनेटली, क्योंकि सुलक्षण कुलकर्णी सर उस इंडिया के टीम के कोच थे और जो बच्चों को इंडिया से ढूंढ के निकाला है, जो हमारे टीम के स्क्वाड के लिए, वो जो हमारे प्रसाद देसाई सर, ही वाज द चेयरमैन ऑफ सिलेक्शन कमेटी, जिन्होंने ये हीरे ढूंढ ढूंढ के पूरे इंडिया से निकाल लिए और जिनको तराशने का काम सुलक्षण कुलकर्णी सर ने किया था। हम लोग डेफिनेटली वो मैच के बारे में भी बात करेंगे, क्योंकि वो एक स्पेशल रिव्यू है, बच्चों के लिए भी एक सीखने की ये है, तो उस चीज के लिए भी हम डेफिनेटली बात करेंगे। बट थैंक यू वेरी मच अमीरुद्दीन सर जी। एक तो हमारे लिए बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है कि आपने जो एक बात बोली कि पूरी दुनिया के प्लेयर वो हमारे प्लेयर है, ऐसा नहीं है। यानी आपने एक डिसेबल क्रिकेटर्स को एक अपना भाई का दर्जा दिया है कि कोई अलग नहीं है, कोई देश ये नहीं रखता है कि पीढ़ी क्रिकेट सबके लिए एक ही है और हम लोग एक होके ही भविष्य में भी काम करेंगे। ये जो इसकी डेवलपमेंट की भी काम है, ये काम हम लोग इंडिया, पाकिस्तान, इंग्लैंड, बांग्लादेश, जो भी एक कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट करती है, हम लोग सब साथ मिलके काम करेंगे तभी ये काम आगे बढ़ेगा। बिफोर वी विल प्रोसीड फर्दर, एक चीज आपसे मैं पूछना चाहूंगा कि आपके पाकिस्तान की डोमेस्टिक स्ट्रक्चर क्या है गेम की? किस तरह का क्रिकेट होता है पाकिस्तान में, डिसेबल क्रिकेट कैसे, किस तरह? जी हाँ, वेरी गुड क्वेश्चन है दीपक। जब से हमने किया 2007 में जब स्टार्ट किया था, तो 2008 में फर्स्ट नेशनल चैंपियनशिप की थी, जिसमें 8 रीजन्स की टीमें थी, 8 टीमों ने पार्टिसिपेट किया। बट अब सूरत हाल बिल्कुल चेंज हो गई है। पिछले 2015 से 16 रीजन्स की टीमें खेलती हैं। 16 रीजन्स की टीमों में जब हम ट्रायल्स रखते हैं हर साल नेशनल चैंपियनशिप से पहले, तो आप यकीन करो हर रीजन में एक एवरेज जो है ना, वो 100 प्लेयर ट्रायल देना आता है। उसमें से वो हमारे जो लोकल कोऑर्डिनेटर और सिलेक्टर्स होते हैं पूरे पाकिस्तान में, वो उसमें से 20 प्लेयर सिलेक्ट करते हैं और 16 से लेके 17 प्लेयर तक जो होते हैं ना, वो नेशनल चैंपियनशिप पार्टिसिपेट करते हैं। ये एक तकरीबन समझ लो अब हमारा हो गया ये, कहीं लास्ट ईयर इंग्लैंड की वजह से थोड़ा सा डिले हुआ। ये 2 साल का हमारा एवरेज, हमने इस पीरियड के अंदर 7 नेशनल चैंपियनशिप की है, 2008 से लेकर के 2020 तक। ये तो एक प्रॉपर कैलेंडर और चीजों को तो हम बाद में डिफाइन करेंगे। वो टूर्नामेंट होने के बाद जो है ना, हमारा उसमें से हम टॉप 75 प्लेयर निकालते हैं, जो अल्हम्दुलिल्लाह हर साल होता है नेशनल पेंटेंगुलर कप, जिसको जो समझ लें आपके वो क्रीम 75 प्लेयर होते हैं, जो हर साल ये टूर्नामेंट खेलते हैं। ये टूर्नामेंट के मैचेस कजाफी स्टेडियम में भी हुए हैं, नेशनल स्टेडियम में भी हुए हैं, मुल्तान में भी हुए हैं, इस्लामाबाद में भी हुए हैं, पिंडी स्टेडियम में भी हुए हैं। तो वो टूर्नामेंट हमारा एक प्रीमियम टूर्नामेंट है, जो रेगुलर तकरीबन हमारे 10 हो चुके हैं, वो हमारे साइट पे अवेलेबल है। उसमें से जो हम टॉप 30 प्लेयर है ना, वो निकालते हैं, जो हमारे एक प्रॉपर कैंप होता है या ट्रेनिंग एंड कंडीशनिंग कैंप होता है, उसमें से निकाल करके, और 30 प्लेयरों का तकरीबन 3 से 4 दिन का, उसमें से फिर हम वो टीम सिलेक्ट करते हैं। बट वो सीक्वेंस जो आ रहा है ना, हमारा स्ट्रक्चर इतना मजबूत हो चुका है कि एक प्रॉपर सिस्टम बन गया है कि आप प्लेयर आएगा, नेशनल चैंपियनशिप खेलेगा, उस पर परफॉर्मेंस करेगा, पेंटागोनल कप खेलेगा, पाकिस्तान कैंप में जाएगा, फिर पाकिस्तान टीम में आ जाएगा। स्ट्रेट एक कल्चर बना हुआ है और बहुत स्ट्रांग है। और बहुत सारे, मतलब पूरे पाकिस्तान के 16 रीजन्स के अंदर एक स्ट्रांग हमारा सेटअप मौजूद है, जो सारा साल रेगुलर अपनी एक्टिविटी भी करते हैं अवेलेबल टाइम में, यानी कि अपने नेट्स कर लिए या और टीमों से मैच खेल लिए। मैं आपको बहुत मजे की बात बताऊंगा, थोड़ा सा मौजू
बड़ा अच्छा हो जाएगा। लास्ट पेंटेंगुलर कप टूर्नामेंट नेशनल चैंपियनशिप में ना 3 से 4 मुख्तलिफ शहरों के प्लेयर ने अच्छा परफॉर्मेंस किया। तो हमारे हर मैच में हमारे पास डॉक्टर भी होता है, फिजियो भी होता है, ये भी होता है। तो सामने वाली टीम ने कंप्लेन किया कि ये जो बच्चा है ये कुछ फिजिकल नजर डिसेबल नजर नहीं आता। 3 प्लेयर हमने ऐसे उनको किया जो नॉर्मल लोग थे, उन्होंने पट्टी वट्टी बांध करके वो नेशनल चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट कि हम डिसेबल क्रिकेट खेले। ओके, तो आप अंदाजा लगा लें कि पाकिस्तान में इसकी उसकी क्या अहमियत पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ होगी। रही है, बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। तो ये बड़ी कामयाबी थी। मैं तो कहता हूँ कि लोग इसको बोलते हैं किसी के हम डिसेबल टीम में आ जाए। तो ये एक बड़ी बिल्कुल अच्छा ऑर्गेनाइज हमारा सिस्टम, हमारे तमाम पूरे पाकिस्तान के लोग हैं। और सबसे अहम बात जो है ना वो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की रहनुमाई और सरपरस्ती, जो 2010 से हमें 2012 से हमें रेगुलर मिल रही है। पार्शली है, बट अब जो नया क्रिकेट बोर्ड आया है वो तो बहुत ज्यादा हमें सपोर्ट कर रहा है, बहुत ज्यादा। तो अभी इंग्लैंड के में हम हार भी गए, मगर इसके बावजूद हमारे सीईओ साहब ने ना सिर्फ अप्रिशिएट किया बल्कि कहा कि आप उसको और इम्प्रूव, जैसे ही आप हमारी ये सिचुएशन खत्म होगी, हमारी 3 से 4 एक्टिविटी होगी तैयार रखी हुई है, हम इंशाल्लाह उसको करेंगे और देखेंगे आगे। बहुत बढ़िया। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी आपको बहुत अच्छी तरह से सपोर्ट कर रहा है। एक सवाल आपके लिए और भी है कि क्या फ्यूचर में इंडिया पाकिस्तान मिलके ये पीडी क्रिकेट के डेवलपमेंट के लिए क्या कर सकते हैं? आप क्या सोचते हैं? आपने कुछ सोच रखा है उस पे? मैं सोच हम लोग लिया अभी काफी खेलना तो काम सच या करके रखा हुआ है। तकरीबन हमने होमवर्क पूरा किया हुआ है हमने। जी पिछले 2 साल पहले जो है ना 2018 में जब हम जीत के आए थे 16 में, तो चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड शहरयार साहब ने पाकिस्तान टीम को रिसेप्शन दिया था कज़ाफी स्टेडियम लाहौर बुला के। जी तो उन्होंने उस पीरियड के अंदर ये हमारे इंटरनेशनल टीमों का नहीं था, उस स्पीच में भी काफी लोग थे, बहुत जबरदस्त किसी को फंक्शन था, प्राइज मनी भी दी थी पाकिस्तान टीम के प्लेयर को उन्होंने। जी उस पर उन्होंने कहा था आप हमें बताएं कि क्या करें। मैंने कहा जी हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी मौजूद है कि हम इंटरनेशनल टीमें बुला सकते हैं। उन्होंने जी कहा आप मुझसे अभी साइन करा लें और टीमें बुलाएं, हम आपको फुल सपोर्ट करेंगे। तो फिर वो मैंने आपके यहाँ भी ईमेल्स की है, बांग्लादेश भी की थी, अफगानिस्तान भी की थी। तो फिर वो बहुत आगे काम किया। हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री और इंटीरियर मिनिस्ट्री ने भी हमें एनओसी दी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी एनओसी दी कि 4 शहरों का आप टूर्नामेंट कर ले। सिचुएशन फिर आ गई, ये वर्ल्ड सीरीज की आ गई, इंग्लैंड के टूर की आ गई। तो लिमिटेड रिसोर्सेज के अंदर एक पूरा प्लान तैयार करके रखा हुआ है। और मेरी ख्वाहिश है और मुझे उम्मीद है कि इंडिया पाकिस्तान की सीरीज जितनी ज्यादा होगी उतनी डिसेबल क्रिकेट इम्प्रूव होगी। पाकिस्तान इंग्लैंड के समझ लें अगर 4 सीरीज हो चुकी है तो वो मतलब वो चीज पैदा नहीं हो रही जो इंडिया पाकिस्तान के मैचों से या सीरीज से पैदा होगी। बिल्कुल सूरत हाल खराब है। हम इंडिया नहीं जा सकते, आप पाकिस्तान नहीं आ सकते, सूरत हाल है। तो मैंने काफी इसके ऊपर होमवर्क किया हुआ था और आज आपके प्लेटफॉर्म पर आपके लोगों के साथ बात करता हूँ। तो ये सिलसिला जिस दिन शुरू हो गया साल में होम एंड अवे की बुनियाद पर न्यूट्रल वेन्यू के ऊपर, तभी ये क्रिकेट इंप्रूव करेगी। बिल्कुल अदरवाइज हमारा पीरियड बढ़ता चला जाएगा। आपको भी थोड़ा सा एफर्ट करना पड़ेगा, पाकिस्तान को भी करना पड़ेगा। ये डिसेबल जो टैलेंट है ना, टैलेंट और जो क्रिकेट की मोहब्बत इंडिया और पाकिस्तान के लोगों में है किसी भी शेप में, चाहे वुमेन्स क्रिकेट हो, अंडर 19 क्रिकेट हो, इनफैक्ट वेटरन क्रिकेट हो, वो इंडिया पाकिस्तान में नेचुरल टैलेंट है। नेचुरल हमारे खून में शामिल है क्रिकेट। हम लोग क्रिकेट को कुछ और समझते हैं, इतने डिफरेंसेस के बावजूद वो जब क्रिकेट होती है सब एक हो जाते हैं। तो इस चीज को समझना चाहिए और ये इस चीज से ही इस क्रिकेट की तरक्की होगी। और ये हम तो तैयार है। आप जब बोले कि श्रीलंका में खेले, दुबई में खेले, बहुत इजी है दुबई में खेलना हमारा। और हम अच्छा एक और चीज बता दूं मैं, अगर आप 3 से 4 दफा न्यूट्रल वैल्यू पे खेलेंगे ना डिसेबल क्रिकेट, मैं आपको गारंटी देता हूं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है या बीसीसीआई है आपको बुला के और अप्रिशिएट करेगा। यार ये क्यों आप वहां खेल रहे हैं, आप यही खेलें। हम स्पेशल कम्युनिटी के लिए आउटस्टैंडिंग काम कर रहे हैं। इसके अंदर ये जो बॉन्डिंग्स हैं, सरहद की जो बॉन्डिंग्स है, वो तो स्पोर्ट्स में होनी नहीं चाहिए, क्रिकेट में तो होनी नहीं चाहिए। आज इंडिया क्रिकेट में कहाँ है, पाकिस्तान कहाँ है? पाकिस्तान T20 का चैंपियन है, इंडिया वनडे का चैंपियन है,
विराट कोहली आपने पहले किया, हम बाबर आजम हमारे पास है, एक से बढ़ के एक सुपर डुपर स्टार है इंडिया पाकिस्तान में, चाहे वो सौरव गंगोली हो, सचिन तेंदुलकर हो, सुनील गावस्कर हो, हमारे यहाँ से इमरान खान साहब हैं, जावेद मियांदाद साहब हैं, वसीम अकरम है। तो ये वो लोग हैं जिन्होंने दुनिया में क्रिकेट में ना सिर्फ नाम बनाया है, बल्कि इनकी वजह से इस पूरी दुनिया में क्रिकेट किसी हद तक राज करती है। फेमस हुआ है। तो ये इसको हमें थोड़ा सा, आपको और हमें और इस क्रिकेट को रेगुलर बेस के ऊपर कराने के लिए बहुत शदीद जरूरत है। कोशिश करनी चाहिए न्यूट्रल वेन्यू पे खेलें, और एक वक्त आएगा कि इंशाल्लाह हम इंडिया में जाके खेलेंगे, आप पाकिस्तान में आके खेलेंगे, श्योर, तब जाके बेहतर हो जाएगा। श्योर। मैं तो पक्का मानता हूँ कि इंडिया पाकिस्तान को न्यूट्रल वेन्यू नहीं, अपने अपने देश में जाके ही खेलना चाहिए। आप हमारे यहाँ मेहमान की तरह आए, हम आपके यहाँ मेहमान की तरह आए, और एक क्रिकेट के कल्चर के साथ हमारा और भी कल्चर एक मिले जुले। वैसे कल्चर देखा जाए तो इंडिया पाकिस्तान का ऑलमोस्ट सेम ही है, सेम भाई ही है, कोई ये डिफरेंसेस नहीं है। हो सकता है हमारा पीढ़ी क्रिकेट एक जरिया बने कि दोनों के रिश्ते और बेहतरीन हो, और जब तक ना हो तब तक हम लोग डेफिनेटली, जैसे आपने सजेस्ट किया कि हम लोग श्रीलंका, दुबई जैसे न्यूट्रल वेन्यू पे भी खेल सकते हैं, तो डेफिनेटली हम लोग खेलेंगे, हम लोग कोशिश करेंगे कि हमारी क्रिकेट बेहतर हो। जैसे आपने बताया कि आज क्रिकेट हमारे भारत के लिए, पाकिस्तान के लिए एक रिलीजन के इक्वल है, एक रिलीजन की तरह ही हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, वही पैशन से हम लोग क्रिकेट खेलते हैं। और ये क्रिकेट पॉपुलर करने में भी हम दो कंट्री के ही प्लेयर्स ज्यादा है, जैसे कि आपने नाम लिया सुनील गावस्कर जी, जावेद मियांदाद सर, इमरान खान जी, कपिल देव सर, ये लोगों की वजह से ही क्रिकेट पॉपुलर हुआ है। तेंदुलकर, विराट कोहली, ये लोगों ने जितना क्रिकेट वर्ल्ड में पॉपुलर किया है, उतना क्रिकेट शायद ही किसी और क्रिकेटर ने पॉपुलर किया होगा। तो दैट इज अ ग्रेट थिंग। डेफिनेटली हम लोग न्यूट्रल वेन्यू पे खेलेंगे, और आप भी इतने साल से क्रिकेट इस चीज से जुड़े हुए, आपने बहुत सारे ट्रायंगुलर सीरीज भी खेले बांग्लादेश और इंग्लैंड के साथ, तो हम लोग भी होप करते हैं कि आगे कोई भी टूर्नामेंट हो इंटरनेशनल, तो आप हमको भी इनकॉर्पोरेट करके लेंगे, तो ये एक अच्छा जेस्चर होगा। बिल्कुल होना चाहिए। यस। और मैं एक जो आपने मेमोरीज निकाली थी इस वर्ल्ड सीरीज की, जिसमें इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ था, तो मैं वो मेमोरीज में थोड़ा जाना चाहूंगा। और सुलक्षण कुलकर्णी सर जो हमारे इंडिया के कोच रहे थे उस सीरीज में, तो उनके साथ कुछ एक्सपीरियंस लेना चाहिए, उनके कुछ एक्सपीरियंस सुनना चाहूंगा। और मैं चाहूंगा जो एफबी व्यूअर्स हमारे देख रहे हैं, उनके लिए भी एक नॉलेजेबल पॉइंट रहेगा कि कुछ एक्सपीरियंसेस वो पाकिस्तान के मैच के भी आप इधर शेयर करें। ओवर टू कुलकर्णी सर। सबसे पहले अमीरुद्दीन साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में। कुलकर्णी, बहुत खुशी हुई आप इस प्रोग्राम में ज्वाइन किया करके। और आपसे अभी हम लोग ये सुन रहे थे, आप जो आप बता रहे थे पिछले 10-15 साल की जर्नी बता रहे थे आप, वो जर्नी सुन के मुझे अच्छा लगा कि आपने जो कंट्रीब्यूट किया क्रिकेट के लिए, पीडी क्रिकेट, पाकिस्तान का पीडी क्रिकेट ऊपर लाने के लिए जो आपने मेहनत की है, वो सराहनीय है। और डेफिनेटली ये बहुत रंग लाएगी, आगे आने वाले दिनों में बहुत रंग लाएगी। जो मैंने पिछले 1 साल में देखा पीडी क्रिकेट, इंटरनेशनल क्रिकेट देखा, इंग्लैंड में हम लोग खेले, तो उसमें जो टैलेंट देखा, एक तो है कि एशियन क्रिकेट इज ऑल अबाउट टैलेंट, और एशियन क्रिकेट इज ऑल अबाउट नेचुरल टैलेंट। यस, जो आपने जिक्र किया कि जो नाम आपने जिक्र किए, ये सारे नेचुरली गिफ्टेड टैलेंटेड क्रिकेटर्स थे, और एशियन क्रिकेटर्स को किसी को बताने की जरूरत नहीं होती है कि कैसे खेलना है। और एक तो रिस्टी जो गेम होता है वो एशियन प्लेयर का है। उसमें एक महान खिलाड़ी थे जिनका सबसे बड़ा फैन था मैं, जहीर अब्बास साहब। जो रिस्टी जो प्लेयर थे, जो ऑफसाइड के बादशाह बोलते हैं हम लोग, सौरव गांगुली को बोलते हैं कि प्रिंस ऑफ ऑफसाइड। तो वैसे ऑफसाइड में राइट हैंड बैट्समैन के जहीर अब्बास प्रिंस ऑफ ऑफसाइड थे। तो वैसे दिग्गज खिलाड़ी एशियन क्रिकेट ने वर्ल्ड को क्रिकेट को दिया है। और आपने जो ये पीडी क्रिकेट के लिए काम किया, बहुत ही सराहनीय है। मेरा एक्सपीरियंस पिछले 1 साल में रहा है जो पीडी क्रिकेट के साथ, और हम लोग इंग्लैंड में जो वर्ल्ड कप खेले, मुझे बहुत अच्छा लगा कि ना कि पाकिस्तान, इंडिया या बांग्लादेश
इंग्लैंड, आपने भी देखा होगा कि इंग्लैंड की जो डिसेबिलिटी की क्राइटेरिया थी वो 15% थी, और अपनी जो बाकी एशियन कंट्री की जो थी वो अराउंड 40% थी। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। उसके बावजूद हम लोग जो क्रिकेट खेले, वो शेयर टैलेंट था, वो जुनून था क्रिकेट खेलने का। और मुझे कहीं पे भी लगा नहीं, हम लोग खेले पूरे एकदम खुन्नस के साथ क्रिकेट खेले, लेकिन इतने स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के साथ क्रिकेट खेले कि उसको एक हम लोग अप्रिशिएट करना चाहिए वर्ल्ड क्रिकेट में, ट्रू स्पोर्ट्समैन स्पिरिट में। या अभी खास करके ये मैच का जिक्र कर रहे थे सौरभ जी, तो जब आपने कुछ 155 किया था, तो हमें ये मैच जीतने के लिए एक्चुअली 131, हम लोग को क्वालिफाई करने के लिए, फाइनल में क्वालिफाई करने के लिए एक्चुअली 131 चाहिए था, ना ही 160। या ये हमने ड्रेसिंग रूम में डिस्कस किया था कि अपने को 160 नहीं करना है, हमको 131 करना है। या तो आपको जो लगा वो 4 ओवर में जो एक बहुत कम रन्स थे, जी जी, उसका एक रीजन ये था कि हमको पहला टारगेट है 130। ओके अगर 130 करते तो हम फाइनल में जाते, ओके हारने के बावजूद। ओके ओके। और दूसरा टारगेट ये था कि आपका जो एक मैच हमने देखा था अफगानिस्तान के अगेंस्ट, या अफगानिस्तान या बांग्लादेश, शायद बांग्लादेश का मैच था, जिसमें आपके जो लेफ्ट आर्म पेस बॉलर थे, सीनियर बॉलर, उन्होंने या पहले 4 ओवर में 4 या 5 विकेट निकाले थे और मैच खत्म कर दी थी। या और वो जो लेफ्ट आर्म पेस बॉलर थे, वो टर्निंग पॉइंट थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छे बॉलिंग करते थे। या बिल्कुल। मुझे वो लग रहा था कि उनका स्पेल पूरे मैच में टर्निंग पॉइंट होगा, उनका स्पेल बहुत इंपॉर्टेंट होगा, चाहे वो 4 ओवर डाले या 2 ओवर डाले, ब्रेक ले। तो इसके लिए मैं इनको ओपनर्स को बोला था कि उनका 2 ओवर हो या 4 ओवर हो, और Okay. 4 ओवर में 10 रन भी हुआ तो भी कोई परवाह नहीं, लेकिन विकेट नहीं जाना चाहिए। यानी कि आपकी वजह से वो स्लो खेल रहे थे, रोक के खेल रहे थे। तो हमने थोड़ा प्लान किया था। तो 4 ओवर में हम लोग शायद 10 रन थे। ओके, लेकिन जब तो उन्होंने जब तीसरा ओवर डालने को चालू किया, उसके पहले बोला अब ये बैट्समैन भी सेट हो गए और इसके बाद इनकी एक ही ओवर बचेगी। हाँ अब एक ओवर में 16 ओवर में एक ओवर बचा है, ओके तो बोला अभी इसको अभी चांस ले सकते हैं, उस ओवर में हम लोग चांस ले सकते हैं, क्योंकि बैट्समैन को भी दिखने लगा है। और हमारा जो वसीम, जो हमारा जो जम्मू कश्मीर का जो ओपनिंग बैट्समैन था, जो बैट्समैन था वसीम करके, तो उनको मैसेज गया था कि इस ओवर में आप चांस ले सकते हो। ओके। और उन्होंने उस ओवर में वो 20-22 रन मारे। तो वो जो इम्पैक्ट था, वो इम्पैक्ट काफी था कि आपके टॉप बॉलर को एक 20-22 रन मारना और वहां से 5th ओवर में बोर्ड पे 40 रन लगना। आज मालूम चल गया ये सारा कुछ आपका काम था। ड्रेसिंग रूम में तो पूरा बाउंड्री के बाहर तो बहुत सारा काम मेरा था, लेकिन कितना भी बड़ा हो। हाई टेंशन मैच में ना मेरी जो बात थी ना वो ये थी कि यार T20 में बैट्समैन कैसे है, कितने कॉन्फिडेंट है कि वो लेफ्ट भी कर रहे हैं, रोक भी रहे हैं, ये मुझे बड़ा सरप्राइज हुआ था। तो ये पॉइंट फिर जो आपने प्लान दिया तो प्लान पे कामयाब हुआ। तो हाँ, अब आज मालूम चल गया कि इसके पीछे कौन था। नहीं, लेकिन ये बात इनको करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा कि बाउंड्री लाइन के बाहर भी अगर कोच के पास बहुत सारी आइडियाज है, बोल सकते हैं, लेकिन करने वाले का काम ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। उन्होंने प्लेयर ने करके दिखाया, वो बहुत अच्छी बात है। और आपके प्लेयर्स भी बहुत अच्छे खेले टूर्नामेंट में, बहुत अच्छे क्रिकेट, बहुत टैलेंट है, यानी मुझे बहुत अच्छा लगा देख के। और जिस स्पिरिट से खेले वो मुझे ज्यादा अच्छा लगा। कहीं पे भी ये नहीं, कहीं जैसा हम लोग बोलते हैं कि ये राइट स्पिरिट में नहीं खेलते हैं, लेकिन बहुत अच्छे स्पिरिट में खेले, बहुत अच्छा टैलेंट है प्लेयरों में, बैट्समैन, स्पिनर्स। मतलब इसमें थोड़ा सा आपने मुझे मौका दिया है तो मैं बता दूं आपको कि जो हमारा जो सिस्टम है ना, उसमें मैनेजमेंट का काम नहीं है टीम सिलेक्शन में या टीम के खिलाने में, वो कोचेस की जिम्मेदारी जैसे बड़ी टीमों में होता है। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ही था। बट मेरी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक जो मेरे प्लेयर खेल रहे थे पिछले 7-8 सालों से, वो शायद वेदर की वजह से या टफ, आप लोगों की टफ टीमों की वजह से टीम आपकी बहुत अच्छी हो गई, अफगानिस्तान की टीम अच्छी हो गई, और दीगर चीजों की वजह से वो शायद 20-30% भी परफॉर्मेंस नहीं कर पाए, वरना आपको और ज्यादा मजा आता। जो पाकिस्तान टीम के प्लेयर जो रेगुलर खेलते रहे ना पिछले दिनों इस सीरीज के अलावा, आउटस्टैंडिंग टैलेंट, सेंचुरियां बनाई इन्होंने यार T20 क्रिकेट में हमारे प्लेयरों ने।
और ऐसे कि बॉलिंग में 5-5 आउट कर रहे हैं। हमारा कप्तान की जो परफॉर्मेंस थी लास्ट 2018 में आउटस्टैंडिंग थी। तो वो टैलेंट अभी आपने देखा नहीं इस टूर्नामेंट में, तो थोड़ा सा बेचारे हमारे प्लेयर थोड़ा सा बैकफुट पे रहे, क्योंकि पहले मैच के बाद आप हार गए, दूसरा मैच हार गए, फिर तीसरा मैच जीते, और इतना टॉप लेवल का टूर्नामेंट में था, जाहिर सी बात है प्लेयर पे प्रेशर तो होता है। सही तो बात है। है इसकी वजह से। मगर आप जो बात कर रहे हैं ना कि जो चीजें हैं, मैंने तो ज्वाइंट बात की है, पाकिस्तान, इंडिया, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, इंग्लैंड, टैलेंट आउटस्टैंडिंग है। और डिसेबिलिटी चाहे कम हो चाहे ज्यादा हो, आप क्रिकेट में तो वैरी कर ही नहीं सकते हैं कुलकर्णी भाई। बिल्कुल सही है। मैं आपको टैलेंट तो, हाँ जी अमीरुद्दीन साहब, मैं आपको बोलता हूँ कि जब मैंने पहली बार मैंने देखा नहीं था क्रिकेट, लास्ट ईयर जब अप्रैल मई में इनका सिलेक्शन हुआ। आपने जी जैसे बताया कि आपका सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होता है, आप 75 प्लेयर को सिलेक्ट करते हो, फिर आपका जी पेंटाकुलर टूर्नामेंट होता है, वैसे ही हमारे यहाँ पे भी वैसे ही सिलेक्शन प्रोसेस हुआ। हमारे हम्म, सिलेक्टर ने बहुत अच्छा सिलेक्शन प्रोसेस किया। ये सब करने के बाद 80 सिलेक्ट करने के बाद फिर 30 प्लेयर को सिलेक्ट किया, और फिर ठीक, फाइनल प्रोसेस हुआ 15 का। तो ये जब ओके, देखा हमने, जो टैलेंट देखा, इतना भरा हुआ टैलेंट, और इनको फियर नहीं है, इनको अपनी डिसेबिलिटी की फियर नहीं है, ये देखते ही नहीं है। दूसरी बात मैंने ये देखा कि इनको सिंपैथी नहीं चाहिए। आप इनको मत बोलो कि मुझे कोई सिंपैथी चाहिए। ये मैंने सबसे बड़ा फैक्टर में ये प्लेयर में देखा। बिल्कुल ऐसे ही, तो बिल्कुल लग ही हम नहीं रहा लोग, था। हाँ, अब माफ करना, तो लग नहीं रहा था कि ये दुनिया, एक मतलब से आपने काउंटी के मैच ग्राउंड पर मैच खेला, ये लैंडमार्क है, ये अचीवमेंट है इंग्लैंड में क्रिकेट खेलना। जिस ग्राउंड पर आपने, उस ग्राउंड का मैं नाम भूल गया, ये कौन सा बूस्टर, ग्राउंड था वो, नहीं नहीं, जो पूरे बूस्टर, लोकल बूस्टर, मैच हुए हैं उस मैच हाँ, के आप, बड़ी हिस्ट्री है हमारे लिए, बहुत बड़ी हिस्ट्री है उसी ग्राउंड के। उस क्लब में ड्रेसिंग रूम में हमारे आज के प्राइम मिनिस्टर की फोटो लगी हुई है, वो उसी क्लब में खेलते थे, जिस अच्छा, क्लब में हमने मैचेस खेले हैं, आपने हमने मैचेस खेले हैं। हाँ, 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 उस ग्राउंड का नाम याद नहीं आ रहा। तो आप देखें कि उस ग्राउंड पर जहां पर बड़े बड़े स्टार्स क्रिकेट खेले हैं और इंग्लैंड में क्रिकेट खेलना है, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, टॉप लेवल है। इसके बाद क्या रह जाता है सही है। तो इसके लिए मुझे जो टैलेंट दिखा ना, जी। वो टैलेंट को देखने के बाद हमने इंडिया में आने के बाद भी बोला कि ये इसमें से बहुत सारे प्लेयर रेगुलर क्रिकेट में रेगुलर खेल सकते हैं। मैं तो विश करता हूँ कि अभी इसमें जैसे वो अपना प्रीमियर लीग होता है, इंडियन प्रीमियर लीग, आईपीएल, या इसमें हमारे 3-4 प्लेयर आराम से वॉक इन करेंगे किसी भी टीम में। और क्या बात आज है। आपको बताओ अमीरुद्दीन साहब की, हमारे एक सुगनेश, जो आपने देखा हो प्लेयर, जो लंबे लंबे छक्के मारता था, ओ वो प्लेयर तो आउटस्टैंडिंग, ऑलरेडी वो टीएनपीएल खेल रहा है, तमिलनाडु प्रीमियर लीग के लिए, बिग जिसमें अचीवमेंट काफी, सर, बिग अचीवमेंट, बिग यस, अचीवमेंट, यस। बिग तो उस अचीवमेंट। दिन अपना जो अपना इयन मार्टिन साहब थे, उन्होंने उस दिन बोला भी है, पिछले जो हफ्ते में उनका जो इंटरव्यू हुआ, उसमें उन्होंने बोला कि वहां पे ईसीबी का जो एक क्विज प्रोग्राम हुआ, उस क्विज प्रोग्राम में उन्होंने बोला कि इस वर्ल्ड कप में, 2019 वर्ल्ड कप में लॉन्गेस्ट सिक्सेस किसने मारा। तो वहां के लोगों ने बोला कि भाई बेन स्टोक ने मारा होगा कि क्रिस गेल ने मारा होगा। बोला नहीं, क्रिस गेल ने नहीं मारा है, मतलब पीडी क्रिकेट के इसमें सुगनेश ने 6 मारा है। ये बड़ी फाइनल में मारा कॉम्प्लीमेंट था है। ना, फाइनल में फाइनल मारा था में, ना। मैंने फाइनल में, देखा था वो यस। छक्का, मैंने हाँ, वो हाँ, सिक्स देखा था, तो मुझे याद आ गया, बहुत यस, बड़ा छक्का मारा था ग्राउंड से बाहर। ग्राउंड के बाहर। तो हाँ, बहुत बड़ा ऐसे छक्का मारा। ऐसे टैलेंट है। तो ये हाँ, टैलेंट है, ये बिल्कुल बिल्कुल। टैलेंट निकलना चाहिए। और जितने ज्यादा मैच खेलेंगे, जितने हाँ ज्यादा हम लोग टूर्नामेंट्स खेलेंगे, उतना एक्सपोजर बढ़ेगा। और आई एम श्योर कि ये क्रिकेट आने वाले दिनों में, अब बीसीसीआई भी प्रमोट कर रही है। आज आपको बता दूं कि बीसीसीआई ने सारे प्लेयर्स को भी ये किया है, जो जी जो उनको अवार्ड दिया है, मॉनेटरी अवार्ड दिया है, बहुत अच्छी जी। बात है। और आने वाले दिनों में बीसीसीआई बहुत सपोर्ट करेगी, और ये क्रिकेट बहुत आगे जाएगी। हम्म। ये जैसा आईपीएल टाइप है, ये आईपीएल टाइप ही हो जाएगा यहाँ पे। बट ये जो परफॉर्मेंस है ना कुलकर्णी, इसमें मेरी रिक्वेस्ट है कि आपने फाइनेंशियली सपोर्ट जरूर किया है प्लेयरों को, अच्छी चीज है। बट अगर सौरव गांगुली जो चेयरमैन है आपके क्रिकेट बीसीसीआई के, अगर वो इन प्लेयरों को बुला के शेक हैंड करें, एक कप चाय पिए, तब जाके मजा आएगा। हो जाएगा, वो भी हो जाएगा। हाँ वो भी बहुत जल्दी होगा, क्योंकि अब ये सभी लॉकडाउन की वजह से थोड़ा हाँ हाँ प्रॉब्लम हुआ है। हाँ, लेकिन लेटर आगे आओ, आगे जाके डेफिनेटली कुछ पॉजिटिव होगा। बिल्कुल एंड बिल्कुल विश करते हैं कि हम लोग जल्दी हम लोग खेले क्रिकेट। बिल्कुल। और ये बहुत यही अच्छी वो बात है। रीजन है, ये जिससे ना प्लेयर जो आप बात कर रहे हैं ना, टैलेंट देखा, टैलेंट ऐसे आता है जब आप अपने हीरोज के साथ बैठते हैं, और तो फिर आपके
के अंदर आपने आने पूरी एक कम्युनिटी के पीछे जो हिडन कम्युनिटी होती है उसको इंकरेजमेंट मिलती है। सही है, फाइनेंस सही तो है, अपनी जगह मैटर करता है, इंकरेजमेंट होती है, मगर अगर मैं सौरव गांगुली या सचिन के साथ बैठ जाऊं तो मैं तो फिर मुझे कुछ थोड़ी याद आएगा। तो ये लीजेंड्स हैं, हमारे अपने लोग हैं, हमारे अपने मुल्क के हीरोज हैं, दुनिया में इनका नाम है। तो हमारे बच्चों ने, खासतौर से इंडिया में या पाकिस्तान के बच्चों ने किया, ये हुआ है हमारे साथ, ये हमारे साथ तो हुआ है कि मुझे भी शुएब अख्तर, मैं थोड़ा कॉन्फिडेंस है। बताऊं, हाँ मैं थोड़ा बताऊं, शुएब अख्तर साहब आए थे। आजकल तो आज काफी डिस्कशन हो रहे हैं हमारे कराची में, 2011-12 की बात है। कैंप में आकर के बॉलिंग भी की, फील्डिंग भी की, बड़ा अप्रिशिएट किया। मीडिया वालों ने बोला आपने क्या इनको बच्चों को टिप्स दिए, तो उन्होंने बहुत अच्छी तारीफी बात की थी। उन्होंने कहा कि जी मैं इनको क्या टिप दूंगा, मैं तो इनसे सीख के जा रहा हूँ। फिर सही बात। उन्होंने उसी दिन वो ऊपर गए, ड्रेसिंग रूम का नेशनल स्टेडियम मैच हो रहा था, ऊपर गए, वहां से कोलकाता नाइट राइडर की शर्ट ओरिजिनल शुएब अख्तर की लाके हमें प्रेजेंट की, और आज भी हमारे ऑफिस में वो शर्ट रखी हुई है शुएब अख्तर की, आईपीएल, फर्स्ट आईपीएल की कोलकाता। तो ये वेरी नाइस, इंस्पायरेशन है। हाँ, सही है, सही इंस्पायरेशन है, है। हाँ सही है, जी बिल्कुल सही है, जी जी सही जी। है। या सौरभ। Thank you, Surachan sir, for sharing such a great, wonderful experience of Pakistan-India cricket match. मैं प्रसाद देसाई सर से कुछ जानना चाहूंगा क्या, वो तो श्योर उधर श्योर थे श्योर साथ में मैच देखने के लिए. श्योर। He was head of our selection committee, and but presently he is now vice president of All India Cricket Association for physically challenged. तो ग्रेट ग्रेट। उनका भी एक बड़ा एक्सपीरियंस है, ये टूर का भी है, क्रिकेट का भी है. तो मैं दो शब्द उनसे भी सुनना चाहूंगा इस मैच के लिए, मैच के बारे में, इंडिया पाकिस्तान रिलेशन के बारे में, और जो आपने फ्यूचर प्लानिंग्स बताई इंडिया पाकिस्तान की क्रिकेट की, तो उसके बारे में उनसे कुछ गाइडेंस चाहूंगा. इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट तो हम बचपन से देखते आए हुए हैं. अमीरुद्दीन साहब, सलाम आपको. वालेकुम वालेकुम। और ये कैसे है कि इंडिया पाकिस्तान अगर क्रिकेट के ऊपर पिक्चर बनाई जाए और इंडिया और पाकिस्तान के ऊपर क्रिकेट के ऊपर पिक्चर बनाई जाए और पाकिस्तान ना हो, तो हीरो के बिना पिक्चर बन नहीं सकती और हीरोइन के बिना पिक्चर बन नहीं सकती. वही वाकया है, क्योंकि पूरे दुनिया को क्रिकेट कितने जुनून से खेला जाता है वो इंडिया पाकिस्तान के क्रिकेटरों ने सिखाया है. ऑन द फील्ड एक दूसरे का गला पकड़ लेंगे, पर ऑफ द फील्ड जो इनके रिलेशन है, ऊपर वाले की दुआ से मैंने नजदीक से देखे हैं. तो इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट जल्दी रिवाइव होना चाहिए और हमारे जरिए थ्रू होना चाहिए, और जल्द ही सब चीजें ठीक हो जाएंगी ऊपर वाले की दुआ से, और जल्दी हम साथ खेलेंगे. आपके बच्चे तो बहुत ही बढ़िया खेलते हैं, और जल्द ही हम ये लॉकडाउन खत्म होने के बाद टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज करके हम इनिशियली न्यूट्रल वेन्यू पे खेलना, जो गवर्नमेंट के अपने रूल्स है उसके हिसाब से खेलेंगे. एटलीस्ट कम से कम उन्होंने अपने को क्रिकेट खेलने के लिए तो मना नहीं किया. तो धीरे धीरे ये क्रिकेट शुरू होगा, हम शुरुआत करेंगे और जल्दी ही करेंगे. थैंक यू प्रसाद सर. वेरी गुड सर, देसाई भाई, वेरी वंडरफुल, नाइस वर्ड्स. थैंक यू. So we will move to our one question answer session. एक क्वेश्चन आया है, बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है. जैसे कि सुलक्षण सर ने बताया कि हमारे सुगनेश जो प्लेयर है, हमारे बैटिंग ऑलराउंडर, तो उनका तमिलनाडु प्रीमियर लीग के लिए सिलेक्शन हुआ है, विच इज अ प्रेस्टिजियस टूर्नामेंट इन और तमिलनाडु स्टेट. सो वैसे ये क्वेश्चन आया उसके बारे में कि एक बंदे हैं जिन्होंने आमिर हुसैन, जो हमारे तेज बॉलर है, लेफ्ट आर्म पेस बॉलर, जो हमारे इंडिया के लिए ओपन करते थे, तो उन्होंने एक क्वेश्चन डाला है कि क्या ये आमिर हुसैन, यानी ये जो पीडी क्रिकेटर है, वो जम्मू कश्मीर के लिए रणजी ट्रॉफी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. शायद उन्होंने कहीं देखा है आमिर को, उनको वो कैलिबर उनका अच्छा लगा, तो वो पूछ रहे क्या वो जम्मू कश्मीर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो Yeah, Surakshan sir. Yeah. Can I answer? Yeah, sure. जितना टैलेंट हो आमिर का देखा मैंने,
इज हाईली टैलेंटेड एंड वो 19-20 साल का लड़का है, जबकि 20 ओवर के मैच में वर्ल्ड कप में इंग्लैंड में बेस्ट कंडीशन, न्यू कंडीशन, और वहां पे सब मैच खेलना, फाइनल तक खेलना, और वहां पे 4 के 4 ओवर डालना, कैप्टन कॉन्फिडेंस देना, और टैलेंट के बिना होता नहीं है। सबसे पहली चीज है कि टैलेंट है, उसके पास आउटस्टैंडिंग टैलेंट है, नेचुरल हाइट, इन स्विंग, बाउंसर, स्लोअर वन, ये सारी खूबियां उसने वो एक 19 साल के लड़के ने दिखाया है। ये टैलेंट तो है। तो मुझे जरूर लगता है कि इतना टैलेंट, और उसको बॉलिंग में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो एक बॉलर करके तो उसमें पीडी क्रिकेट का नहीं, वो नॉर्मल क्रिकेट में मुझे तो ऐसा लगता है कि नॉर्मल क्रिकेट आराम से खेल सकता है। एक बॉलर करके तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे रणजी ट्रॉफी कल अगर जम्मू कश्मीर की टीम के लिए अगर रिप्रेजेंट करता है तो मुझे कोई सरप्राइज नहीं होगा। इतना हाईली टैलेंटेड लड़का है, एंड उसमें कोई ये नहीं है कि खेले नहीं है। अगर आज की तारीख में अगर भागवत चंद्रशेखर जो अपने ग्रेट बॉलर थे, इंडिया के लेग स्पिनर, अगर भागवत चंद्रशेखर साहब अगर आज के इसमें रहते तो आज के पीडी क्रिकेट में भी होते, क्योंकि उनका जो फिजिकल डिसेबिलिटी का जो क्राइटेरिया होगा वो पोलियो के, उनका हाथ पोलियो का ही था जो बॉलिंग हैंड, उसके बावजूद वो इंडिया के हाईएस्ट विकेट टेकर थे। सो आमिर के लिए मुझे बिल्कुल लगता नहीं कि वो नॉर्मल क्रिकेट, रणजी ट्रॉफी क्रिकेट आराम से खेल सकते हैं, उतनी कैपेसिटी है उसके पास। सौरभ, डेफिनेटली, थैंक यू। There was a Pakistani international player, Azim Hafiz. Azim Hafiz. He was a fantastic left-arm fast bowler. So Yeah. this happened about 20-25 years back. So we can take a leaf from there, and we should not differentiate between our special boys and the normal cricketing boys. If he is good, he has to represent the state because he has the domicile of the state, and he should be allowed. We should take up this case with the associations and support our boys to play first class cricket if they are good enough. Saurabh, Yes. Saurabh, can I just add one thing? Yeah, you can. जैसे अभी प्रसाद सर ने बोला कि अजीम हफीज का एग्जांपल दिया, वैसे ही अगर आज सुगनेश टीएनपीएल खेल रहा है तो टीएनपीएल तो नॉर्मली क्रिकेट है, और टीएनपीएल में उसके टीम में काफी इंटरनेशनल प्लेयर्स भी है। अगर सुगनेश टीएनपीएल नॉर्मल क्रिकेट अगर रिप्रेजेंट करता है तो व्हाई नॉट कि वो उनके टीएनसीए के 2020 के नॉर्मल क्रिकेट में भी आ सकता है अगर करना है तो। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा एक एग्जांपल है। बिल्कुल। कल अगर स्टेट को भी, जब वो टीएनपीएल को खेलता है, नॉर्मल क्रिकेट में खेल रहा है, सिलेक्ट हो रहा है, तो व्हाई नॉट कि उसके टीएनसीए के टी20 में भी आ सकता है या वनडे टीम में भी आ सकता है। बिल्कुल, हमारा तो सपना यही होगा। सुगनेश तो बहुत साल मेरे साथ खेला हुआ है, अंडर माय कैप्टनसी खेला हुआ है, हमारा एक बॉन्डिंग बहुत अच्छा है। जबकि आमिर हुसैन भी बहुत मेरे साथ खेला हुआ है, आमिर का भी मेरे से ये अच्छा है। अगर ये बच्चे आगे जाके अपने स्टेट को रिप्रेजेंट करे, अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करे, तो मेरे जैसा खुशी वाला आदमी तो कोई नहीं होगा जिंदगी में। मैं तो देखता हूं कि सुगनेश में जो टैलेंट है वो आगे जाके सीएसके में खेले तो मेरे को कोई सरप्राइज नहीं होगा। तो सीएसके में खेलेगा, धोनी के साथ खेलेगा, और वो धोनी से भी लंबे लंबे छक्के मारेगा, तो मेरे को कोई सरप्राइज नहीं होगा। बिल्कुल उसमें अपना टैलेंट भरा हुआ है। जैसे गाइडेंस और वो प्रमोशन जो चाहिए, वो प्रमोशन चाहिए वो बच्चों को, और प्रमोशन मिले तो डेफिनेटली। और हमारा काम वही है ना कि हम लोग ये चीज को प्रमोट करें, सपोर्ट करें बच्चों को, ताकि उनकी लेवल बढ़ती जाए। ये सुलक्षण सर जैसे, प्रसाद सर जैसे गाइडेंस उनको मिलते रहे, और ये गाइडेंस की वजह से उनका लेवल भी स्तर बढ़ता जाए। यस सुलक्षण को सौरभ, इसके लिए ये प्लेयर का रिप्रेजेंटेशन ज्यादा होने के लिए अपने को ये अपना क्रिकेट, जैसा अब इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये क्रिकेट जितना ज्यादा होगा और ये क्रिकेट जितना टेलीवाइज होगा, उतना लोगों को समझेगा कि इनका टैलेंट क्या है। और जब लोग टैलेंट देखेंगे, कोई फ्रेंचाइजी देखेगी कि यार इनके पास बहुत टैलेंटेड है, यहाँ पे कुछ भी पीडी क्रिकेट और ऐसा लगता नहीं है तो नॉर्मल क्रिकेट है, ये तो बहुत आउटस्टैंडिंग है, और वहां से टैलेंट देख के इनको रेगुलर अपॉर्चुनिटी मिलेगी। इसके लिए इनका अपना पीडी क्रिकेट या जो रेगुलर इंटरनेशनल क्रिकेट है वो ज्यादा होने जरूरी है जी। बिल्कुल हमारा ये ड्रेसिंग रूम की बातें का उद्देश्य यही है। I think we lost Saurabh. So उसका
connection weak है सौरव का. So while he joins back, sir, can I ask few questions on his behalf? Yeah. Yeah. So so there is one question from Mohammad Akhshar, and he's saying, how shall we expect the future of PD cricket with special concern? I think his question is, what shall we expect out of the future of PD cricket with special concern with Indian subcontinent? Hello, Saurav, you are back. So सॉरी मेरा कनेक्शन टूट गया था, थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम है यहाँ पे. आजकल थोड़ा सा इधर माहौल अलग है, रेंज चली जाती है. Sorry. What was the question, Deepak? Come again. Sir, the question was question is for whom? This question is an open question. So, General sir, question. I think general question, and I think you can answer it. Prasad, please. Yeah, tell me. So this question is, what should we expect on the future of PD cricket, and especially in the Indian subcontinent? This is from Amir Ansari, right? No, this is from Mohammad Akhshar. Mohammad Akhshar, he asked the leg spinner last time he asked the question. Yes. Correct if I'm wrong. Yes, sir. Correct. Yes, Akhshar, I would like to ask you a question on your question. How do you feel about your cricket being placed from what it was 3 years back? तो 3 साल पहले आपका क्रिकेट था, या 5 साल पहले, या जब से आपने शुरू किया, उसको लेके, उसको ध्यान में रख के, या फिर कीपिंग दैट सिनारियो इनटू योर हेड, how are you feeling placed today? Maybe today, I mean not literally today, cricket wise. Today there is a lockdown and things have stopped, so that is not relevant to your question. But definitely our cricket is looking forward, looking upwards now, and there will be more opportunities. ज़्यादा opportunities अब मिलेंगी, जो मिल रही है, और cricket structure overall change हुआ है. जो typical unreserved में जाते थे बच्चे, या फिर allowances नहीं दिए जाते थे, या फिर खाना नहीं मिलता था, ये सब complaints when we walked into your cricket we realized. So normalcy अब तुम्हारे अपने cricket में आ रही है, और डेफिनेटली फ्यूचर ज्यादा ब्राइट होगा. हम लोगों ने हमारी पॉलिसीज में वी आर क्रिएटिंग जॉब्स. अनफॉर्चुनेटली ये सिचुएशन अभी आई है, तो हमारे जो स्पेशली एबल्ड बच्चे हैं, जो तुम लोग हो, उनके लिए जॉब्स क्रिएट करेंगे, एंड देयर इज अ डेफिनेट ब्राइट फ्यूचर लाइक अ नॉर्मल स्पोर्ट्समैन डज गेट. तो ये फ्यूचर बहुत ही अच्छा है, एंड देयर विल बी अ करियर कोरिलेटेड टू योर क्रिकेट. So there is a not to worry situation. Please concentrate only on your game and don't deviate on any other thoughts. Okay, Akshay, I hope you're satisfied. Yes, thank you Prasad sir. तो जो एक बीच में मेरा थोड़ा लाइन कट गया था, तो मैं वो थोड़ा सा कंटिन्यू करना चाहूंगा कि हमारा जो पर्पस था ये ड्रेसिंग रूम के बातें का, तो ये पर्पस ही यही था कि हम लोग ये क्रिकेट को प्रमोट कैसे करें. जैसे सुलक्षण सर ने बताया कि हमको इसको लाइव टेलीकास्ट करना चाहिए, हमने प्रमोट करना चाहिए एज एन ऑफिशियल्स. हम लोग ये चीज को जितना लंबा ले जा सके उतना वो बच्चों का करियर के लिए अच्छा होगा. तो हमारा ये ड्रेसिंग रूम की बातें का रीजन ही यही था. इसलिए हम लोग ने 2 हफ्ते पहले मसूद सर को इनवाइट किया था फ्रॉम अफगानिस्तान. लास्ट वीक हमने इयन मार्टिन सर को इनवाइट किया था. आज हमने अमीरुद्दीन सर को इनवाइट किया था. दैट इज अ रिलेशन बिल्डिंग. हम लोग सोचते हैं कि ये क्रिकेट ज्यादा से ज्यादा खेला जाए, ज्यादा से ज्यादा प्रमोट हो और ज्यादा से ज्यादा टेलीकास्ट हो, ताकि हमारा ये क्रिकेट खेलने वाले बच्चों के मन में ये शंका ना रहे कि बिकॉज ऑफ आवर डिसेबिलिटी क्या हम लोग ये ओपन टूर्नामेंट्स ये जो देखते हैं आईपीएल वगैरह खेल सकते हैं कि नहीं. ये उनके मन में कोई शंका ना हो. आपके जैसे लोग हमारे साथ जुड़े, प्रसाद सर, कुलकर्णी सर जैसे लोग हमसे जुड़े, हमको उन लोग का गाइडेंस मिले, और गाइडेंस से हमारा खेल भी इम्प्रूव हो, मेंटल एबिलिटी भी इम्प्रूव हो, और हम उस तरह के परफॉर्मेंसेस करें. सो थैंक यू सुलक्षण सर. और उस पे आपने वो जो ये डाला, एक आमिर हुसैन का मैं एक खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगा कि आमिर हुसैन के बारे में पूछा गया था कि यार रणजी खेल सकता है. मैंने उसके साथ खेला हुआ है, मैंने उसका बॉलिंग भी खेला हुआ है,
और मेरे टीम में भी वो खेला हुआ है। वो जिस तरह की बॉलिंग करता है, एक तो हाई आर्म एक्शन है, बहुत बड़ा हाइट है उसका, हाई आर्म एक्शन है, लैंडिंग भी बहुत अच्छा है बॉलिंग का। तो वो जो टैलेंट है, तो मैं सुलक्षण सर से चाहूंगा कि आपने उनको उसको नेट में भी देखा हुआ है, मैच में भी देखा हुआ है, तो क्या आप उसको थोड़ा सा इलेबोरेट करेंगे? उसको भी थोड़ा गाइडेंस की जरूरत है और वो फैंटास्टिक बंदा है। मैंने तो कहा है कि आप पूना में आ जाओ, पूना की एक एकेडमी ज्वाइन करो और आप इधर सीखो, क्योंकि उनके उधर 4-6 महीने पूरा क्रिकेट बंद रहता है कश्मीर में। तो आप भी उसको थोड़ा सा बूस्ट करें तो बहुत बढ़िया रहेगा। मैं तो पूरा उसको स्पॉन्सरशिप भी देने के लिए तैयार हूँ, इधर पूना में आएगा खेलने के लिए। बहुत अच्छी बात है। बेसिकली आमिर जितना क्रिकेट खेलेगा, आमिर या रादर सभी लोग जितने क्रिकेट खेलेंगे, मैं तो विश करता हूँ कि ये लोग 365 डेज क्रिकेट खेले। जितना क्रिकेट ज्यादा खेलेंगे उतना आपको सीखने को मिलेगा, उतना आपका टैलेंट और ऊपर जाएगा। तो आमिर जैसे टैलेंटेड प्लेयर को गेम में रहना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली वो जिस जगह पे वहां पे क्रिकेट बहुत कम होता है, तो कोई भी प्लेयर हो उनको थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत होती है, और बॉलर को खास करके ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत होती है। तो अगर वो पूना में आए, कहीं पे भी, अभी जैसा ही लॉकडाउन ओपन होगा तो डेफिनेटली जैसे प्रसाद सर ने बोला कि हम लोग प्रोग्राम करेंगे, मैचेस होंगे। जितने मैचेस खेलेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, उतना अच्छा होगा। और आमिर के लिए टैलेंटेड होना एक बात और मेहनत करना दूसरी बात। कितना भी टैलेंटेड हो, हर आदमी को अपनी मेहनत करके परफॉर्म करना पड़ता है, तभी वो टैलेंट अपने को दिखता है। तो आमिर को डेफिनेटली अगर जितना मैचेस खेलेगा, जितना प्रैक्टिस करेगा, उतना अच्छा है। स्पॉट बॉलिंग की भी जरूरत है उसको, अपना रिदम बनाने को, जो उसको एक रिदम चाहिए। कभी कभी रिदम थोड़ा सा मिस हो जाता है, तो उसके लिए प्रैक्टिस करने की जरूरत है। और जितना प्रैक्टिस करेगा, नेट्स में जितना प्रैक्टिस करेगा, उसका रिदम बेटर होगा। जब रिदम बेटर होगा तो उसकी बॉलिंग अच्छी होगी, क्योंकि है वो टैलेंटेड। तो उसके लिए क्रिकेट खेलना जरूरी है। सौरभ। थैंक यू सर। एक सवाल अमित सचदेवा का मेरे लिए ही है, शायद वो मैनेजमेंट के हिसाब से मेरे को दिया है। उनका पूछना है कि फिजिकली चैलेंज क्रिकेट में परसेंटेज 40% से कम हो तो वो कहाँ खेले, नॉर्मल क्रिकेट खेले या हमारे क्रिकेट में खेल सकता है? तो मैं उसको कहना चाहूंगा कि देखो, आज जो वर्ल्ड डिसेबल क्रिकेट चल रहा है उसमें क्राइटेरिया तो डिसेबिलिटी का है ही। हम लोग AICAPC में 40+ का क्राइटेरिया मेंटेन करे हुए कि 40+ डिसेबिलिटी हो तो ही हमारे साथ खेले। आज जो वर्ल्ड का क्राइटेरिया है, इसमें तो मेरे को लगता है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे जुड़ रहे हैं जिनका डिसेबिलिटी 10% 15% भी है। तो ये मैटर नहीं करता है कि परसेंटेज कितना है, कि परसेंटेज ज्यादा है कम है, और आप अपना टैलेंट को इलेबोरेट करो और उधर खेलो। और AICAPC ऑलवेज वेलकम एनी पर्सन हु इज विद सम डिसेबिलिटी। यस, आई वुड लाइक टू। सौरभ, जोकिंगली बोल रहा हूँ। जैसे अभी आमिरुद्दीन साहब ने बोला कि उनके क्रिकेट में 3-4 प्लेयर जो रेगुलर क्रिकेट खेल रहे थे, टेप भी लगा के खेले, तो वैसे उनको बोलो कि ये इसमें आ जाए। अगर कुछ कम है तो थोड़ा इधर उधर टेप लगा के 40% पे आ जाए। Sir, I'll just elaborate on that. So just to avoid confusion on disability criteria. So India में हमारा जो benchmark disability criteria है, that has been defined by 40%, and that is government certified. So as long as there is a government certificate available that the disability is above 40%, we accept in our format of cricket, and that's a benchmark which we have put because it defines the standard. And there is a scientific method to it. So I think players who are listening to this should understand that there is a set criteria. You have to fall within that set criteria to be part of disability cricket. सौरभ जी, उनको एक पॉजिटिव मैसेज ये देना है कि आप, अभी हम लोग 40% पे हम लोग डिसेबल क्रिकेट खेल के वर्ल्ड सीरीज हम लोग जीते, और अपने काफी प्लेयर नॉर्मल क्रिकेट खेल रहे हैं, जैसे सुगनेश आज TNPL खेल रहा है। हम ये ना सोचे कि हमारे पास अगर कम है तो हम कैसे हम बैठ सकते हैं क्या। रादर हमारे 40% वाले जो प्लेयर है वो नॉर्मल क्रिकेट खेल रहे हैं। मेरा मैसेज ये है, हेलो जी कंटिन्यू। मेरा मैसेज ये है कि उनको जो भी उनका टैलेंट है, परसेंटेज की तरफ न देखते हुए अपना क्रिकेट कैसा इंप्रूव करे। अगर कम परसेंटेज है तो वो नॉर्मल क्रिकेट भी खेल सकता है। बिल्कुल। वो परसेंटेज पे फोकस न करे, अपने गेम पे फोकस करे। अगर अच्छा गेम है तो ऊपर के लेवल पे भी खेल सकता है नॉर्मल क्रिकेट।
मेरा पॉइंट यही था कि आप अपने टैलेंट को निखारे, ना कि आप डिसेबिलिटी के परसेंटेज पे जाए। अगर टैलेंट है तो आप नॉर्मल क्रिकेट में भी सितारे ही बनोगे। ये जरूरी नहीं है कि नॉर्मल क्रिकेट में सितारे नहीं बन सकते इसलिए पीडी क्रिकेट में आओ। तो एक दीपक सर ने एक क्राइटेरिया भी मेंशन कर दिया और आपने भी अच्छा बात किया कि आप अपने टैलेंट को निखारते रहो और जहां भी हो वहां पे परफॉर्म करने की कोशिश करो। दैट्स अ ग्रेट थिंग। एक जम्मू कश्मीर के प्लेयर है एसके सायर, आई थिंक ही इज अ विकेट कीपर बैट्समैन। तो वो हमसे जुड़ना चाहते हैं, ये पूछ रहे हैं कि हम लोग को चांस कैसे मिलेगा। तो प्रसाद सर आप कुछ कहना चाहेंगे? जम्मू कश्मीर से आपसे कांटेक्ट जब टूर्नामेंट्स होंगी जी इन फ्यूचर आफ्टर लॉकडाउन, तो आप वहां पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं और मैचेस में शरीक हो सकते हैं और खेल सकते हैं। इट इज अ सिंपल थिंग। खेलने के लिए यू हैव टू जस्ट गिव योर नेम टू आवर रिप्रेजेंटेटिव्स इन JNK, जिनका जो है वहां पे हमने अपॉइंट किए हैं, उनको खाली आपका नाम दीजिए और आप टीम में खेल सकते हैं और आप सिलेक्शन के लिए आप क्वालिफाई हो जाएंगे। यहाँ पे ऐसे कुछ नहीं है। इंडिया में जितने भी अपने स्पेशल चिल्ड्रन हैं, तो सभी को मौका दिया जाएगा। यहाँ पे कोई क्राइटेरिया नहीं है कि वो यहाँ का है, वो वहाँ का है, वहाँ का है, हम वो फॉलो करते नहीं है। आपको सिर्फ क्रिकेट खेलना है और हमारे अपने इंडिया की टीम को जुड़ना है, बस। थैंक यू प्रसाद सर। तो आई थिंक ये आंसर उनको मिल गया रहेगा क्योंकि वो भी हमारे साथ क्रिकेट खेलना चाहते हैं। तो हमारे एक जम्मू कश्मीर से भी हम लोग एक एसोसिएशन फॉर्म कर रहे हैं और वहाँ पे भी एक बॉडी बन रही है। तो डेफिनेटली आप जम्मू कश्मीर के जो रिप्रेजेंटेटिव्स है हमारे एसोसिएशन के, उनसे कांटेक्ट करें और वो आप हमसे जुड़ सकते हैं बिल्कुल। और हम लोग आपकी क्रिकेट इम्प्रूवमेंट के लिए बहुत कोशिश करेंगे। कश्मीर का भी बच्चों को पूरी तरह से चांस मिले इसकी हम लोग हमेशा होड़ में रहेंगे। जहाँ के आपके हमारे कैंप में, हुबली कैंप में कश्मीर के 3 प्लेयर्स थे आई थिंक, एक आमिर हुसैन, वसीम इकबाल और जाफर भट्ट। तो आप तीनों से भी कांटेक्ट, तीनों में से जो भी आपको क्लोज है तो उनका कांटेक्ट कर सकते हैं और ये हमारे प्रोसेस में आप आ सकते हैं। यू आर ऑलवेज वेलकम। ये समीरुद्दीन सर आप कुछ कहना चाहते थे? जी, बहुत जबरदस्त आपका प्रोग्राम के हवाले से बात भी हो रही है और कुलकर्णी ने जो बातें की हैं वो बहुत आउटस्टैंडिंग बात की है। बट थोड़ा सा मैं उसमें से एक मामूली सा इजाफा करना चाहता हूँ जी कि ये हमारे यहाँ भी ऐसा ही है कि प्लेयर अच्छा है तो उसको आप किसी फर्स्ट क्लास टीम में ले लें या आजकल PSL हो रही है, IPL हो रही है, इसकी बात हो रही है। अभी आपने कहा ना CSK में ले लें प्लेयर को, तो मुझे थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन ये है कि एक लड़का प्लेयर ऑलरेडी नेशनल टीम में खेल रहा है, इंडिया की टीम में, तो उसका प्राइड और उसके मामलात तो आउटस्टैंडिंग है ना, वो तो इंटरनेशनल प्लेयर हो गया। अब वो IPL है या PSL है तो उसके लिए वो मेरे ख्याल से एवरेज रह जाता है। ये अलग बात है कि इनिशियल स्टेज पर हमें थोड़ा सा सर्वाइव करना पड़ रहा है, स्ट्रगल करना पड़ रहा है, वो मकाम नहीं मिल रहा। मगर कंट्री के लिए खेलने का जो प्राइड है ना, अगर हमारे प्लेयरों को ये चीज समझ में आ जाए तो ये तो मतलब एक ग्लैमरस क्रिकेट है, बट क्रिकेट ओरिजिनल क्रिकेट जो तो नेशनल प्राइड है। सेकंड बात ये है कि जैसा भी आपने कहा ना कुलकर्णी भाई ने कि बड़ा टैलेंट नजर आया और ये जो प्लेयरों को आप इतना हाई रेट कर रहे हैं, मैं आपको गारंटी देता हूं कि जब आप अपने डोमेस्टिक स्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग करेंगे और ज्यादा इसको फैलाएंगे, आपके यहाँ तो बहुत ज्यादा बड़ा मुल्क है आपका, तो आपको कुलकर्णी भाई ऐसा ऐसा टैलेंट मिलेगा ना, ऐसा ऐसा टैलेंट मिलेगा ना कि फिर वही वाली बात आ जाती है कि सचिन तेंदुलकर भी एक है, कपिल देव भी एक है, अनिल कुंबले भी एक ही है, सौरव गंगुली भी एक है। तो ऐसे प्लेयर मिलेंगे। सेम सिचुएशन हमारे यहाँ भी है। तो हमें बेसिक काम करने की जरूरत है। जो नेशनल प्लेयर है 16-17 वो अपनी जगह पर है, 20 प्लेयर है अपनी जगह पर, मगर उसको इनहेंस करने के लिए पीछे से हमें बहुत ज्यादा डोमेस्टिक पे काम करने की जरूरत है और बहुत ज्यादा उससे हमें फायदे और टैलेंट और स्टेटस नजर आएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी बात पसंद आई होगी। बिल्कुल, थैंक यू, दैट्स अ ग्रेट थिंग। ये जो आपने गाइड किया, ये हम लोग डोमेस्टिक लेवल पे भी बहुत एफर्ट ले रहे हैं। पिछले 2 साल से हमने जो स्ट्रक्चर डेवलप किया है उसका ही नतीजा है कि ये वर्ल्ड सीरीज
हम लोग जीत पाए, और ये जी। सिर्फ जीते नहीं है, कन्विंसिंगली जीते हैं, क्योंकि ठीक। स्ट्रक्चर डेवलप होना बहुत जरूरी है। इसमें से एक निखार, प्लेयर की निखार समझने वाले लोग यहाँ पे आए, और प्लेयर की निखार को संवारने वाले भी लोग यहाँ पे हैं। जैसे प्रसाद ठीक है। देसाई सर ने वो टैलेंट ढूंढ के निकाला, और उसको बेशक। निखारने का काम कुलकर्णी सर ने किया। तो ये सब स्ट्रक्चर होता है, ये स्ट्रक्चर के हमारे मुताबिक साथ हो सौरभ तभी सौरभ जी, हमारे साथ कहीं और भी सिलेक्टर्स थे। जी बिल्कुल बिल्कुल। ये मेरा अकेले का काम नहीं है, बाकी सारे नहीं नहीं सिलेक्टर, बिल्कुल दीपक जादव जी है, ब्रजेश बिल्कुल कुलकर है, फिर बिल्कुल। राजस्थान के फ्रेंड है, वो भी इन्वॉल्व है, हरियाणा के भी थे। तो उन्होंने भी काफी मदद की है। नहीं, ये जर्नी में तो सब लोगों का पार्टिसिपेशन है ही डेफिनेटली। बहुत सिर्फ सारे लोग यही हेल्प है कि जी जी खाली जी। जो गाली खाने का काम है वो मैंने उठा लिया। ऐसा नहीं है एक्चुअली, वो पूरा मैं वही कह रहा था कि ये एक स्ट्रक्चर है। वो स्क्रीन पे आप दोनों दिख रहे हैं, तो मैं दोनों के बारे में बात कर रहा हूँ। ये नहीं है कि दो ही है करके वो अचीव हुआ। इसके पीछे भी, पर्दे के पीछे भी बहुत सारे लोग काम करते हैं, और वो पूरा स्ट्रक्चर, यानी वो बहुत हर चीज आ जाती है उसमें। तो इसलिए मैं मतलब हमेशा स्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करता हूँ कि स्ट्रक्चर डेवलप हो मतलब तो जैसे सिर्फ जैसे मुझे आज मालूम चला कि कुलकर्णी साहब का भी बड़ा हाथ है, तो जी जी देसाई जी। साहब का भी बहुत बड़ा हाथ है पीछे से। नहीं, ऐसे बहुत सारे हाथ है, आप आते रहेंगे तो एक एक हाथ आपको दिखता जाएगा। हाथ भी बहुत सारे हैं स्ट्रक्चर में। मुबारकबाद मुबारकबाद जी मुबारकबाद। जी, थैंक यू। तो ये हाँ। बड़ी अच्छी अच्छी मुलाकात रही अमीरुद्दीन सर जी आपके साथ। तो हम्म। दैट इज अ ग्रेट एक्सपीरियंस। हम लोग साथ में मिलके बहुत अच्छा काम करेंगे। एक हम लोग आगे जाके एक ये भी ट्राई कर रहे हैं कि हम लोग अगला स्ट्रक्चर हमारा ये जो है डेवलपमेंट का, तो उसमें एक अंडर 19 इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं हम लोग। अंडर 19 एक वाओ, ब्रिलियंट टेस्ट ब्रिलियंट ब्रिलियंट इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ब्रिलियंट क्योंकि ये हो रहा है कि कुछ बच्चे एज में बड़े हैं अभी जो डोमेस्टिक खेल रहे हैं, तो वो भी रिप्लेसमेंट होना चाहिए, नया टैलेंट आना चाहिए, नया टैलेंट का भी, और उनके लिए ट्रेनिंग कैंप्स भी अरेंज होने चाहिए। तो ट्रेनिंग कैंप्स वेरी के भी गुड हम लोग ये कर रहे हैं। तो अंडर वेरी गुड 19 अंडर 23 भी चालू कर रहे हैं, और वेरी मोस्ट गुड। प्रोबेबली हम लोग नेक्स्ट ईयर आईपीएल के धरती पे हम लोग एक डीपीएल करने की ये कर रहे हैं, दिव्यांग प्रीमियर लीग, जिसमें पूरे वर्ल्ड के प्लेयर्स हमारे डोमेस्टिक प्लेयर्स के साथ खेले। ब्रिलियंट जैसे आइडिया ब्रिलियंट आइडिया। आईपीएल की टीम होती है, वैसे ही हमारे दिव्यांग प्लेयर्स की भी टीम बने, और जिसमें इंटरनेशनल प्लेयर्स पार्टिसिपेट करें। जबकि ब्रिलियंट। डीपीएल हमारी डोमेस्टिक लेवल पे होती थी, रीजनल के प्लेयर हम लोग मिक्स करके एक साथ खेलते थे। दैट वाज आवर डोमेस्टिक स्ट्रक्चर। हम लोग इस साल से सोच रहे हैं कि इस साल से इंटरनेशनल प्लेयर्स को भी हम लोग इनवाइट करेंगे, और इंटरनेशनल प्लेयर्स भी इसमें पार्टिसिपेट करें। जो बेनिफिट्स है वो इंटरनेशनल प्लेयर्स को भी मिले, और वो स्ट्रक्चर भी डेवलप हो, वो क्वालिटी भी डेवलप हो, उनके ट्रेनिंग कैंप भी हो, इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ ट्रेनिंग कैंप्स भी होने चाहिए उनके। तो हम लोग उसके बारे में भी सोच रहे हैं। तो देखते हैं भविष्य में कैसे आगे चीज बढ़ती है। आई वुड लाइक टू ओवर टू दीपक सर। क्वेश्चंस कुछ आ रहे हैं तो, क्योंकि मेरे इसमें फेसबुक में क्वेश्चन नहीं आ रहे। Sorry. So, hello. या कंटिन्यू सर, दीपक सर। Yeah. So I will add to this. There's one question from Dr. Shripad Khedkar, and I think again Prasad Desai sir can answer this question. And his question is: are there any WADA-like bodies to regulate special cricket? Prasad sir. Unfortunately, right now they are not there. But once the ICC steps in, I'm sure we'll be undergoing through the WADA regularities, and all the specifications will have to be followed. That's for sure. Yeah, I'll just add to that, sir. Like this year, last year when we played in England, in Worcester, और आमिर भाई भी साथ में थे, तो हमने काफी सारे चेंजेस देखे। हमने we ensured that बच्चों को एंटी करप्शन की ट्रेनिंग हो। आमिर भाई भी वो मीटिंग के पार्ट थे, और हमने वो ट्रेनिंग कंडक्ट की थी बच्चों के बीच में। एंटी करप्शन की ट्रेनिंग हुई। सेकेंड थिंग, वी एंश्योर्ड इंटरनली कि हमारे जो फिजियोथेरेपिस्ट थे, हमारे बच्चों को डूज एंड डोंट्स कि कौन सी दवाई लेनी है, नहीं दवाई लेनी है। तो इन टर्म्स ऑफ
what is the word for that? So कोई गलत substance ना consume करे, और in case there are testing, कोई ऐसी बात ना हो. तो फिलहाल जैसे प्रसाद सर ने कहा कि कोई रेगुलेशन नहीं है, बट हमने ये सेल्फ रेगुलेशन ऑलरेडी शुरू कर दिया है हमारे प्रोसेस में. इससे एक दैट इज पार्ट ऑफ आवर प्रोसेस. जिस दिन इस तरह का कोई अंकुश आ जाएगा, उस दिन हम उसके लिए पहले से तैयार हो. ये हमारी फिलॉसफी है. जैसे डिसेबिलिटी का क्राइटेरिया कहीं पे वर्ल्ड में डिफाइन नहीं है, बट हमने हमारे लिए डिफाइन करके रखा हुआ है, एंड वी फॉलो दैट, एंड वी यूज गवर्नमेंट्स नॉर्म्स टू फॉलो दैट. सो as of today it is self regulation, and there are expert from both medicine as well as from cricketing world who keeps guiding us. So I hope that answers Mr. Shripad Khadekar's question. एक सवाल इनसे भी आया है कि महिला दिव्यांग क्रिकेट भी AICFC प्रमोट कर रहा है, जबकि इस साल हमने एक नया इनिशिएटिव चालू कर दिया है ऑलरेडी कि हम लोग महिलाओं की दिव्यांग टीम के लिए भी प्रमोशन का काम शुरू कर चुके हैं. हमने एक कैंप ऑर्गेनाइज किया था पुणे में, जो कि राजू मुजावर करके हमारे पुणे के प्लेयर्स है, उन्होंने ऑर्गेनाइज किया था. जोगलेकर सर ने उनको सपोर्ट किया था. तो हमने एक स्टेप उसकी तरफ भी बढ़ा लिया है. तो देखते हैं हम लोग महिला क्रिकेट में भी क्या कर सकते हैं, महिला डिसेबल क्रिकेट में. तो दैट स्टेप वी आल्सो एडेड इन. यस दीपक सर. I think we are 17 minutes over our scheduled time. So and I don't see any more questions. So I think Saurav, we can close today's session. Yeah. I would like to thanks Amiruddin Ansari sir again to join this session. बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपके एक्सपीरियंस से सुन के, और आप होप है कि आप आगे भी हमारे सेशंस में आते रहेंगे, हमको गाइड करते रहेंगे, हमारे इवेंट्स में आप पार्टिसिपेट करते रहोगे. हम लोग साथ में हाथ में हाथ डाल के साथ में काम करेंगे और देखेंगे कि कितने आगे हम लोग जा सकते हैं, और हम लोग आगे लेके जाएंगे इस क्रिकेट को. बिल्कुल. और सेम फीलिंग हमारी भी है, हमारे दोस्त हमारे लोगों की भी है. और जैसे आज कुलकर्णी भाई से और ये दिशाई भाई से बात हो रही है, लग नहीं रहा कि 6-7 महीने का वक्फा हो गया. सही बिल्कुल. अमीर भाई बहुत अच्छा लगा, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा, और फ्यूचर में भी जरूर मिलेंगे. बहुत अच्छा लगा, और हाईली, और मतलब दिल की गहराइयों से मतलब हाईली अप्रिसिएशन है जो आपने ये प्रोग्राम किया है ना. ये प्रोग्राम करना बहुत जरूरी है. तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से फायदा उठाते हुए हम बहुत जल्दी क्लोज रिलेशनशिप में आ जाएंगे और अच्छे प्रोडक्ट निकाल सकेंगे. और फिर फाइनली मेरे वर्ड यही है कि जितनी ज्यादा से ज्यादा इंडिया पाकिस्तान सीरीज होगी, कहीं पर भी हो, तब जाकर के हम बहुत जल्द कामयाब होंगे. ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है. बाकी चीजें अगर साइड में रखकर डिसेबल क्रिकेट के ऊपर बात की जाए, तो हमारी गवर्नमेंट है या हमारा क्रिकेट बोर्ड है, वो सब चीजों को इंशाल्लाह एग्जाम करेंगे. आपकी चीजों को आप लोग भी कोशिश करें, ट्राई करें. 2 से 3, मैं कहता हूँ 3 से 4 सीरीज होंगी, ये पीडी क्रिकेट टॉप पे चली जाएगी, मेरी गारंटी आपको. डेफिनेटली हम दोनों तरफ से ट्राई करेंगे और इसको टॉप पे लेके जाने की कोशिश करेंगे. और थैंक यू वेरी मच, आपने अपना वैल्यूएबल समय हमारे लिए दिया. थैंक यू. मैं गलत नेम ले रहा था आपका, सॉरी दीपक, थैंक यू, मैं मिस्टेक कर रहा था. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू कुलकर्णी, थैंक यू प्रसाद भाई. थैंक यू. लव यू ब्रदर. Thank you Prasad sir. Thank you Joglekar sir for joining this meeting. Thank you Kashmira ma'am. Thank you Bye. Thank you.